Am I audible? Yes, you are. Very good afternoon to one and all my respected judges, my dear hosts and my dear friends. I am Devanjali Adhikari, student of class 12, staying in Delhi but belong to Bengal. My hobbies is to write poetry. Basically, I am a medical student and I want to become a doctor by profession. I would like thank this to thank this organization for giving me a golden opportunity to recite my self-composed poem. Tomorrow is Mother's Day. Before reciting my poem, I would like to tell that mother's love is a priceless treasure, and to recite a poem for my mother would be a great opportunity for me. So the title of my poem is "My Mother is a Superstar for Me." When I think about my mom, I just can't help but smile. The beauty of her loving heart, the easy grace in her style. She lovingly instilled in me those values that made me strong and never stops being there, my best friend since I was young. When I think about my mom, I just can't help but smile. She's been an angel from the start, gentle, wise, and versatile. She always seems to know when things are not going too well. Even when I try to pretend, just a glance and she can tell. When I think about my mom, I just help but smile. Her own troubles she would set apart to go for me an extra smile. She sometimes worries too much. I guess it's just the way moms are. Her love is a priceless treasure. If she does not well, who will? That's why she's my superstar. Thank you. Wow, what the amazing, like I just said, she is superstar and seriously, सबकी मम्मा हम सबके मम्मा लोग seriously superstar है and they really are like बोलते ना लाइफ की सबसे बड़ी blessings है क्योंकि बिना उनके हम कुछ भी नहीं हैं and like I was enjoying each and every word you were saying and like literally hats off to you और आज का topic तो वैसे ही इतना प्यार का है. Thank you Devanjali for joining. बहुत सुंदर दीपांजलि. It doesn't sometimes look like कि class 12 students are making it so nicely. बहुत सुंदर. And as you said, you are a medical student. All the best for that too. And thank you. Now, Thank you, ma'am. yeah, now let's move to our second participant. मीठू दी अकड़ बकड़ बम्बे बो दूसरे participant को बुलाओ. हमारे अगले पार्टिसिपेंट बहुत ही जैसे अकड़ बकड़ करके बुलाने वाले ही हैं, हमारे छोटे से समीर भाटिया जी. समीर सर को नमस्कार. बुलाना चाहूंगी. I'm there. नमस्कार. नमस्ते सर. अ, पहले मैं अपना परिचय कराना चाहूँगा. मेरा नाम समीर भाटिया है. मैं एक संगीतकार के साथ साथ एक अध्यापक भी हूँ और आज इतना पावन, इतना पाक दिन है कि मैंने कुछ लिखा है अपनी माँ के लिए. जैसे सानिया जी ने कहा था कि अपनी माँ को बुलाना चाहें, मैं डेफिनेटली बुलाता, बट मैं अभी थोड़ा फर्स्ट फ्लोर पर हूँ और वो सीढ़ियाँ चढ़ने में थोड़ा दिक्कत होती है उनको, वरना उनको बेहद शौक है पोइट्रीज का और वो ज़रूर होती है यहाँ पर. मेरा आज का जो मैंने लिखा है उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूँगा. जैसे कि कहते हैं कि आज हमारे देश में ये बहुत सालों से कहते आ रहे हैं कि पूत कपूत हो सकते हैं लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती. यही मैंने सोचकर लिखा है जिसे मैं पढ़ना चाहूँगा आपकी आज्ञा से. जिससे मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई, जिससे मेरी जिंदगी की शुरुआत हुई, उसके लिए मेरा पैगाम क्या होगा. मैं खुश नसीब हूँ वो मेरे साथ गए, इससे बढ़कर मेरे लिए इनाम क्या होगा. जिनका सोने का दिल है, जिनके चांदी से बाल, वो वाकई अनमोल हैं, वो है तो हम माला माल. सच है कि हर मर्ज की दवा होती है माँ, कभी डांटती है कभी मनाती भी है माँ. भगवान हर किसी के साथ नहीं रह सकता, तभी हमारे साथ रहती है हमारी माँ.
माँ से बच्चों का रिश्ता, बेटा बेटा पुकारते वो होंठ, वो है तो बच्चों का हर मुश्किल आसान है। वो है तो बच्चों की हर मुश्किल आसान है। वो ना हो तो बहुत याद आती है माँ। उस गली में जो सबसे खूबसूरत मकान है, वो मेरे इकलौते बेटे की पहचान है। उस गली में जो सबसे खूबसूरत मकान है, वो मेरे इकलौते बेटे की पहचान है। हर किसी की निगाहें उस पर टिकी हैं, वो सबसे नायाब और आलीशान है। वहां सूरज की रोशनी है, वहां चांद की चांदनी है। आसमान में घर बनाना नामुमकिन था, इसीलिए वो जन्नत सभी पर बनी है। मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी है। मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी है। उसका एक रुतबा है, एक पहचान है। वो जहां रहता है वो सिर्फ घर नहीं, वो जहां रहता है वो सिर्फ घर नहीं, वो महल आलीशान है। वहां कोई भी चीज मामूली नहीं, वहां कोई भी चीज मामूली नहीं, वहां हर कीमती से कीमती सामान है। मेरे बेटे को मुझसे है बे इंतहा मोहब्बत। मेरे बेटे को मुझसे है बे इंतहा मोहब्बत। शायद उसको इसीलिए नहीं मेरी जरूरत, शायद उसको इसीलिए नहीं मेरी जरूरत। मेरे साथ साथ हर पुराना सामान निकाल दिया उसने घर से, पर वो चाहता नहीं कभी दूर मेरे दिल से। दादाजी की घड़ी, फोटो, चश्मा या फिर झड़ी, आज सारी यादें सड़क पर पड़ी हैं। कोई इस गली कोई उस गली। बहुत बड़ा आदमी है मेरा बेटा, बहुत बड़ा है मेरे बेटे का मकान, जहां रहते हैं सिर्फ 3 इंसान, वो दोनों और उनकी संतान। कहीं मैं उस सुनसान मकान में खो ना जाऊं, कहीं मैं उस सुनसान मकान में खो ना जाऊं, कहीं उन खामोशियों में मैं रो भी ना पाऊं। वो करता है मुझसे इतनी इबादत, वो चाहता है मैं हरदम रहूं सलामत। उसको मुझसे है बेइंतहा मोहब्बत, शायद इसीलिए उसको नहीं मेरी जरूरत। मेरा बेटा बहुत बड़ा आदमी है, उसका एक रुतबा है, एक पहचान है। मगर आज बार बार ये सोचकर मेरा दिल बड़ा परेशान है कि जब वो छोटा था उसे खुद खाना भी नहीं आता था। जब वो छोटा था उसे मुंह पहुंचना भी नहीं आता था। जब मैं ना रहूंगी तो बहुत याद करेगा, बहुत रोएगा। उसे तो खुद को बहलाना भी नहीं आता था। आज सब कुछ है उसके पास पर मैं नहीं, आज सब कुछ है उसके पास पर मैं नहीं। कैसे मिटेगी उसकी भूख प्यास जब मैं नहीं। हे प्रभु, मेरी तुझसे हाथ जोड़कर विनती है, मुझे तू 100 साल की उम्र बख्श, मुझे तू 100 साल की उम्र बख्श। जब मेरा पोता 25 साल का हो जाएगा, वो पुरानी चीजें अपने घर से निकालेगा और मेरे बेटे को यहाँ छोड़ जाएगा। जब यहाँ छोड़ जाएगा तो वो मेरे पास आकर रहेगा। जब वो अपने बेटे को यहाँ छोड़ जाएगा तो वो मेरे पास आकर रहेगा। इस आश्रम का घर तो छोटा है पर लोगों का दिल बहुत बड़ा है। यहाँ पर पुरानी चीजों को निकाला नहीं जाता, यहाँ पर पुरानी चीजों को निकाला नहीं जाता, बल्कि अपनी दौलत, इज्जत, शोहरत समझकर रखा जाता है। सभी को दौलत, इज्जत, शोहरत समझकर रखा जाता है। सभी को दौलत, शोहरत और इज्जत समझकर रखा जाता है। धन्यवाद। आपकी एक लाइन मतलब तो अब सुना रहे थे, लाइक लिटरली जो कंपैरिजन आपने किया, हम कितना भी दूर हो जाए पर एक माँ होती है तो हमें वो अपने बच्चों की फिक्र करती रहती है। वो सारी लाइनें सुन के मतलब आपकी मतलब इतना इमोशनल हो गई सारी चीज़ें सुन करना, जैसे आपने कंपेयर किया और उसके बाद आपने इतने बखूबी उसको बताया कि हम तो भूल जाते हैं पर एक माँ होती है तो कभी अपने बच्चों को नहीं। हैट्स ऑफ योर क्रिएशन, रियली मतलब
सर आपकी कविताएं सुन के ना मैं मतलब हमेशा निःशब्द हो जाती हूँ। थैंक यू सो मच। एंड आपने बोला कि आंटी अभी जब यहाँ नहीं है सेकंड फ्लोर पे, तो प्लीज आंटी को हमारा रिगार्ड्स और हमारा कंधे जरूर दीजिएगा, आंटी को हमारे नमस्ते जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। बहुत अच्छा बोला सान्या आपने इनके बारे में एक एक वर्ड। और सर जो आपने ये डिस्क्रिप्शन दिया, उनका एक बहुत बड़ा मकान है जहाँ सिर्फ वो 3 लोग रहते हैं। ये मतलब आजकल की सबसे बड़ी रियलिटी है। हमारे हर गली के कोने में एक ऐसा मकान होता है जहाँ बस एक बूढ़े को रखने की जगह नहीं होती और इतना सामान होता है। बहुत बहुत इमोशनल था आपका। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा थैंक लगता है यू, आपका थैंक राइटर। थैंक यू, थैंक यू सो मच विकी, माय प्लेजर। मैं हमेशा इंतजार करती हूँ सर आएंगे ओपन माइक में, और सर का कुछ नया क्रिएशन सुनने मिलेगा। मैं बहुत इंस्पायर होती हूँ सर आपसे हमेशा थैंक यू सारा जी, थैंक यू थैंक यू सो सो मच। मच, माय प्लेजर। सान्या हमारे पास ना एक मैम की रिक्वेस्ट आई है, उनको शायद कहीं जाना है तो हम दीक्षिता थोड़ी देर बाद आपको चांस दे। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल दी। ठीक है, अगर दी हैं अभी। दीदी ने रिक्वेस्ट की थी कि उनको पहले करना है। श्रेया विज, श्रेया जी हैं क्या हमारे साथ? अगर आप तो प्लीज आ जाओ। नहीं तो फिर अगर वो अभी कनेक्ट नहीं की तो दीक्षिता का टर्न ले लेते हैं। जी श्रेया जी अभी हमारे साथ नहीं जुड़ी है, तब तक हम एक काम करते हैं, ओके, दीक्षा दी के साथ कनेक्ट करते हैं, और जैसे ही वो आ श्योर, जाएंगी तो फिर हम बिल्कुल बिल्कुल, तो ठीक है, अक्कड़ ठीक है बक्कड़ दीक्षिता। अक्कड़ बक्कड़ बनने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आ रही है दीक्षिता दी। थैंक यू, धन्य, थैंक यू मधु दी। तो मैं इंट्रो दूँ या फिर डायरेक्ट स्टार्ट करूँ? नहीं नहीं, आप थोड़ा दे सा दीजिए थोड़ा सा इंट्रो। ओके, तो मेरा नाम दीक्षिता सिंह है और मैं बीए ऑनर्स थर्ड ईयर की स्टूडेंट हूँ। मैं आजमगढ़ से हूँ, उत्तर प्रदेश। और इसके अलावा मैं फैशन डिज़ाइनिंग की भी तैयारी कर रही हूँ कुछ अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पे। एंड मैंने लिखना अप्रैल 2020 से शुरू किया था। सो मैं स्टार्ट करती हूँ। जैसा कि आज का टॉपिक है माँ, तो मेरा ट मेरे उस मेरे पोएम का टाइटल है, एक्चुअली ये पोएम नहीं है, ये फीलिंग्स लिखी है। सो इसका टाइटल है वो माँ है। कितना मुश्किल होता है हम लड़कियों के लिए दुनिया में आते ही जिसकी उंगली पकड़ के चलना सीखते हैं, एक दिन उसे छोड़कर दूसरे घर चले जाते हैं और फिर एक दिन हम खुद माँ बनते हैं। और ऐसा ही प्रोसीजर चलता जाता है। हर औरत हर रिश्ते में परफेक्ट होती है, खास करके एक माँ के रिश्ते में। दुनिया साथ दे या ना दे, पर एक माँ जब तक जिंदा रहती है तब तक अपने बच्चों का साथ हमेशा देती है। वो खुद से ज़्यादा अपने बच्चों को इम्पोर्टेंस देती है। और इसीलिए अगर हम किसी बढ़िया काम के लिए जा रहे होते हैं तो हमें दुनिया में किसी के आशीर्वाद की ज़रूरत हो या ना हो, पर हमें अपने माँ के आशीर्वाद की ज़रूरत हमेशा होती है। क्योंकि हमें ये पता होता है कि इनका आशीर्वाद मिल गया ना, बस तो फिर सब सेट है। इसके अलावा फिर और कुछ चाहिए भी नहीं लाइफ में। हर रिश्ते के पीछे कोई ना कोई फ़ायदा निकल ही जाता है। हम कितना भी ट्राई करते हैं कि हम अनकंडीशनल रखें किसी भी रिश्ते को, पर एट द टाइम ऐसा वक़्त आता है कि हाँ, कुछ फ़ायदे हो जाते हैं। पर एक माँ के रिश्ते में कोई फ़ायदा नहीं होता। उसका हर प्यार, हर फीलिंग्स उसकी निस्वार्थ होती है। वो बिल्कुल ना उस फूल की तरह होती है, गुलाब के फूल की तरह, जो अपने बच्चों पे प्यार बेइंतहा बरसाती है, अपने बच्चों पे प्यार की खुशबू बेइंतहा बरसाती है। पर अगर उसके बच्चों को कोई कुछ कह दे, तो फिर वो उन्हीं काँटों की तरह उन्हें कुछ भी कर सकती है, उनकी रक्षा करने के लिए। माँ वो एक शख्स है, जिस पे हम आँख मूंद करके भरोसा कर सकते हैं। क्योंकि दुनिया में हर इंसान एक टाइम पे धोखा दे देता है, चाहे मजबूरी में या किसी चीज़ से लेकर। पर माँ कोई भी मजबूरी हो जाए, पर वो अपने बच्चों को कभी धोखा नहीं देती। माँ वो है जिससे हमारा कई रिश्ता जुड़ा है, जैसे प्यार का, दिल का,
खून का और ममता का, और इसके अलावा बाकी भी रिश्ते जो इस दुनिया में आने से पहले से ही जुड़ जाते हैं। और लास्ट में मैं इतना कहूँगी कि मैं खुद को खुशनसीब मानती हूँ कि लोग कहते हैं कि ये अपने माँ की तरह दिखती है, क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट मेरे लिए मेरी लाइफ का सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है। थैंक यू। इमोशनल हो मैं दीक्षिता खुद। आज तो सारे राइटअप ऐसे ही होंगे। बहुत अच्छा दीक्षिता। वे जो भी आपने बोला कि बहुत सारे रिश्ते मतलब वहाँ से ऐसे होते थे कि कोई एक ऐसा रिश्ता होता है जिसमें स्वार्थ नहीं होता, जो आप बोल रहे थे दुनिया में सब रिश्ते स्वार्थी हो जाते समय के साथ। लिटरली द लाइन्स एंड द वे यू सेड, और एक बेटे के लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट यही होता है कि कोई उसको बोले कि हाँ तुम अपनी माँ जैसी दिखती। योर राइटर वाज लाइक, मैं खुद इमोशनल हो गई हूँ अभी सुन के, मेरे पास वर्ड्स नहीं है आपको क्या बोलूँ। रियली लाइक hats off to you. थैंक यू। थैंक यू सन्या। सॉरी। I know यहाँ पे जितने सब जुड़े सब यहाँ पे थोड़ा सा इमोशनल हो गए होंगे इस टाइम पे, और मैं थोड़ा आज ज्यादा सब इमोशनल। आज स्टार्टिंग से जब सानिया आपने बताया वो आपकी कलीग का, तब से ही बार बार आंखें भर रही हैं। मुझे भी गलती कर दिया पता है। एक बाल्टी तक होते ना तो जितने टीयर्स होते ना तो उसमें इकट्ठे कर सकते थे हम। हाँ आप ये लोग भी किसी बहुत टॉपिक प्यारा था। मैं बोल रही हूँ, किसी भी टॉपिक पे आप लोग इतने ज्यादा इमोशनल मत हो जाए कीजिए। अब मैं एक बात बताती हूँ कि मेरी मम्मी जब मैं छोटी थी तो कहती थी ये काम करो वो काम करो, तो हम कहते नहीं करें, तो कहती थी कि बेटा तुम कभी मेरा एहसान उतार नहीं पाओगी। आप लोग सुन रहे सब लोग ना? जी वो जी जी कहती जी। थी कि तुम लोग मेरा कभी तुम मेरा एहसान कभी उतार नहीं पाओगी। तो हम कहा किस बात का एहसान? कहा कि हमने तुमको पैदा किया, इस बात का एहसान। हम कहा कि ठीक है आपका एहसान नहीं उतार पाएंगे, पर आप ही के बराबर किसी और पे एहसान कर देंगे। आपने हमको पैदा किया, हम किसी और को पैदा कर देंगे। बराबर तो प्लीज आप मतलब मत हुआ कीजिए, हंसते खेलते रहिए यार, लाइफ हल्की रखिए आप लोग। बिल्कुल। चलिए बुलाइए प्लीज। अब हम बुला लेते हैं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को थोड़ा चेंज के लिए। अंगारिका जी हैं नेक्स्ट एज पर द लिस्ट। आई थिंक शी इज नॉट विद अस। वो आई थी पता नहीं लाइक आई हाँ गेस हाँ शी इज देयर। हाँ अंगारिका जी नहीं। हाँ आई Am I audible and visible? या Okay. Hello everyone. हाय अंगारिका, वेलकम। सानिया I- आप यहाँ पे- सानिया आप अभी अभी ठीक है, अभी ठीक है। हाँ हाँ राइट। मैं सबको बता दूँ अंगारिका जी जो है ये सबसे बड़ी मेरी इंस्पिरेशन है। मेरे बहुत सारे राइटिंग कम्युनिटीज़ के साथ मतलब मैं इनसे इंटरेक्ट करती रहती हूँ, हमेशा लिखती है, मुझे बहुत इंस्पायर करती है। और यह मेरा प्लेजर है कि मैं अंगारिका जी को अपने ओपन माइक में सुन पा रही हूँ। थैंक यू अंगारिका जी फॉर ज्वाइनिंग। Thank you so much. This is my first open mic with you all, and I hope you like whatever I present. Yeah. So all the best. Hello everyone. I am Angarika. I am a medical student, and today I'll be reciting a poetry, which is titled Mother. The poetry goes this way. I seek solace in my mother's perfume as I wear her magic attire. The woman who had sworn to give birth to me after walking on fire. The lady who is a warrior and doesn't fear me carrying her fire. A damsel who had fought 9 months to listen to my silence. Her colon cannot be forgotten even if she shines from the stars. She is such a sweetness who leaves behind a trail of joy. As she carries herself with pride, I can kiss the land she walks and be proud to sleep with her, even if I grow old with her. The aroma which begins from womb as the water breaks within
till the moment she breastfeeds, adding tons of nutrition. Her lullabies to gentle pats, you cannot pen down the memory. Even your pages will breathe once you write a mother's story. It isn't jasmine or roses, but a blend of purity and warmth, which doesn't change with season and stays serene without a doubt. The odor is such that it can cross every barrier that cannot be reached, and every scar will heal once she touches your skirts. If you eat her diet and exercise, you'll understand her patience. That the war she has to fight every day, the sweat and its essence. It's not about looking beautiful or wearing makeup every day, but the positive aura in tone and her braid that oozes out positiveness even in grace. A mother's fragrance is such that is derived only from her and no other person can know. The motherly hug and cradles cannot be sold in food. Even an orphan can find out his mother when she walks around. After all, she is a mother and a ball of magical potion. So good. After all, she is a mother, a ball of magical potion. So good. Thank you. The way you said the pregnancy of mother, that line touched me and seemed like a goosebumps आ गई. Like सीधे मदर की प्रेगनेंसी ऐसी होती है कि वो कभी भी डल नहीं होती है. And literally your like जो आपने मदर का इतना प्यारा डिस्क्रिप्शन दिया, इट्स लाइक रियली मतलब एक होता है ना कि सुन के सूथिंग सा प्यारा सा और एक जस्ट वर्ड वन वर्ड में बोला जाए तो रियली अमेजिंग वन. Thank you. बहुत अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं अंगारिका जी को. अंगारिका जी आप मैसेज बॉक्स चेक कर सकते हैं, आपके बहुत अच्छे कमेंट्स भी आ रहे हैं. So you can go and enjoy that and thank you so much for being a part of this. And I so much loved her aura, the way she recited it. इतना पॉजिटिव, स्क्रीन पे इतना अच्छे से पॉजिटिविटी आ गया, ऐसा लग रहा है आप एक लिटरली मम्मा की परछाई को देख रहे हो. सो प्योर एंड सो सिंपल. बहुत अच्छा बोला आपने. लाइक यू recited it so nicely. बहुत प्यारा. Thank you so much. B2B Yes तान्या. अभी अक्कड़ बक्कड़ हमने तो करके मैं बोर हो गई हूँ, तो अभी ना कुछ नया ट्राई करते हैं. अभी ना कुछ हाँ, अभी अक्कड़ बक्कड़ दोबारा शुरू करेंगे. अभी मैं एक गाना गाती हूँ, अगले पार्टिसिपेंट को बुलाया नहीं. सॉरी गुड. हम बहुत हंसना चाह रहे हैं आज. ये बहुत थोड़ा अच्छा सा थोड़े से माहौल लाइट करते हैं, सब इमोशनल हो गए थे. चलिए अब नेक्स्ट को बुलाते हैं. कौन है नीतू की नेक्स्ट पार्टिसिपेंट? नेक्स्ट हमारे साथ है साक्षी जी. साक्षी. Good afternoon, everyone. हाय साक्षी. गुड आफ्टरनून. हेलो. Good afternoon. मेरा नाम साक्षी चामट है. मैं 11th स्टैंडर्ड स्टूडेंट हूँ. मैं महाराष्ट्र नागपुर से बिलोंग करती हूँ और मैंने लिखना लॉकडाउन से शुरू किया था. तो आज का जो टॉपिक है माँ. माँ भगवान का दूसरा रूप होती, साया बनकर साथ निभाती, चोट न लगने देती, पीड़ा अपने ऊपर ले लेती, सदा सदा सुख देती. मेरी तकलीफों में मुझसे ज्यादा मेरी माँ रो पड़ती. माँ की ममता करुणा न्याय, जैसे दया की चादर शक्ति देती नीत हम सबको, बन अमृत की गागर, साया बनकर साथ निभाती है वो. चोट न लगने देती, पीड़ा अपने ऊपर ले लेती, सदा सुख देती है वो माँ. माँ का आचर सभी खुशियों की रंगारंग फुलवारी, इसके चरणों में जन्नत सारी. अद्भुत माँ का रूप सलोना, बिल्कुल रब के जैसा, प्रेम के सागर सा लहराता, इसका अपनापन ऐसा. एक माँ ही होती है जो सारे दुख को हार लेती है, बीमार रहते हुए भी सारे काम कर लेती है, हमारी लाख गलतियों को माफ कर देती है वो. खुद की जान दांव पर रखकर हमें जन्म देती है, अपनी ख्वाहिशों को छोड़कर अपने बच्चों की खुशियों को पूरा करने में दुआ करती है.
सबसे दुलारी सबसे प्यारी माँ हम सबकी दुनिया में तुझसे दूजा न कोई, तुमसे ज्यादा दुलारा न कोई। ममता का आंचल तुम हो, सुंदरता की मूरत तुम हो माँ, भावनाओं का सागर तुम हो। सुबह आंखें खोलूं तुम्हें पास देख, हम सबकी मौन किसी से है, शिकायत तुम है माँ, ना किसी से है उम्मीद तुमसे, प्यार का आंचल लहराते हुए, प्यार के सर पर ममता का हाथ फेरते हुए, कभी ममता भरी लोरी चाहती हुई सबसे दुधारी सबसे प्यारी। माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की अजमत से अच्छा जाम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा, माँ की खिदमत से अच्छा काम क्या होगा। खुदा ने रख दी है जैसे कि कदमों में जन्नत, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा, सोचो उसके सर का मुकाम क्या होगा। वह माँ ही है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता, वह माँ ही होती है जिसके रहते जिंदगी में कोई गम नहीं होता। दुनिया साथ दे या ना दे पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता, पर माँ का प्यार कभी कम नहीं होता। शुक्रिया। बेहद बहुत उम्दा साथी थी, बहुत उम्दा। जैसे आपने कहा, लेकिन लाइन तो थी, मतलब माँ का जिस तरीके से आपने विवरण किया, जो भी चीज़ की एक चीज़ बोले ना, आज का टॉपिक ऐसा है कि एक एक चीज़ सारी दिल से निकली दिल तक लगती है, तो मैं निशब्द हो जाती हूँ। आज मेरे पास कुछ बोलने नहीं बचा, बस मैं इतना ही कहूँगी, बहुत उम्दा। मीतू दी, ओवर टू यू। सबसे बड़ी बात साना कि आज कोई भी कुछ भी बोले, अपनी मम्मी की याद तो सबको ही आ रही है। कोई भी लाइन बोले, इतना मतलब हर कोई इतना ज़्यादा रिलेट कर पा रहा है हर छोटी लाइन से। बहुत ही प्यारा। मैंने शायद काफ़ी लोगों को पता है, मैं और आइसोलेशन में हूँ, तो मैंने जस्ट अभी मम्मी को मैसेज किया कि मैं आ जाऊँ आपके रूम में। इतना ज़्यादा मुझे सुन के वो लगा, बहुत अच्छा साक्षी, बहुत प्यारा था। हमारे नेक्स्ट हैं हमारी दी, जो हमें रोने नहीं देगी, सीमन दी। आई होप वो हमें हंसा के मम्मा की लोटपोट वाली कहानियाँ सुना के हमारा मूड ठीक करेंगी आज। सीमन दी, आपकी टर्न। जी मैं यही कहना चाह रही हूँ। ऐसे वही बात है कि जब हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो सब बुरा लगता है, जब स्कूल से निकल जाते हैं तो बड़ा याद करते हैं, बड़ा मिस करते हैं। तो ये सब तो हमको बेकार ही की बातें लगती हैं, तो इसीलिए ये सब पे हम यही एक कड़ी कहेंगे, खाली कहने दो उसको जो कुछ मुझको सुना रहा, कहने दो उसको जो कुछ मुझको सुना रहा, वो मुझको नहीं खुद को पट्टी पढ़ा रहा। अब आइए माँ पे बात करते हैं। वो फीलिंग है जो तकरीबन सभी जानता होगा, लेकिन इसमें रोने की फीलिंग नहीं, हंसने की ही होगी, खुश होने की फीलिंग है। स्टार्ट करती हूँ। एक शख्स ने ये काम मेरे साथ किया है, एक शख्स ने ये काम मेरे साथ किया है। आवाज आ रही ना? जी। ने ये काम मेरे साथ किया है, मुझे दुनिया में लाई और आबाद किया है। बिन बोले ठंडी पेट की ये आग किया है, नींदों को मेरे वास्ते बर्बाद किया है, मुझे दुनिया में लाई और आबाद किया है। आने से पहले दुनिया में मुझको समझ लिया, आने से पहले दुनिया में मुझको समझ लिया, मारी जो लात पेट पे तब भी तो बस हंस दिया। मैं इनकी बहुत खास हूँ एहसास दिया है, मुझे दुनिया में लाई और आबाद किया है। हर दर्द मेरे वास्ते है आपने सहा, बस पापा से ही चुपके से आपने कहा, पापा ने भी डॉक्टर से किसी बात किया है, मुझे दुनिया में लाई और आबाद किया है। हर रिश्ते से पहले है मेरा आपका रिश्ता, बिन देखे ही जाना है मुझे है आप फरिश्ता। कई नाम मोहब्बत में ही इजाद किया है, मुझे दुनिया में लाई और आबाद किया है। एक शख्स ने ये काम मेरे साथ किया है, मुझे दुनिया में लाई और आबाद किया है। बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा सुमन जी। और सुमन जी, आपको हमेशा ही मतलब इतना अच्छा बोलते हो, और जैसा आपने बोला एक दुनिया में लाई मुझे आबाद किया, जितना शुक्रिया किया जाए हम उतना कम है, हमारे पास अल्फाजों की कमी पड़ जाएगी कि अगर हम शुक्रिया अदा करने बैठे थे। और आपने जो बोला, जी करो, तुम लोग भी तो मम्मी बनोगी, कितना अदा करोगे, फिर तुम करोगे फिर तुम्हारे लिए कोई और करेगा तो अरे
बेटा चल रहा, चलने दो। ये सही बात सिखाई है आपने। ये चीज मैं लिख के लेके जाऊंगी आज यहाँ से। तो पहले आते मैंने यही कहा कि हिसाब चल रहा ऊपर वाले का, चलने दो। उन्होंने हमको पैदा किया, हम लोग को पैदा कर देंगे। ये सही है दी, आती है सबको हंसा के जाती है। बहुत बढ़िया दी, सच में। मतलब ये इतने इमोशनल हो गए थे सब, अब लग रहा है कि सबके चेहरों पे हंसी आ गई होगी वापस से। और दीदी का बोलने का तरीका भी हंस हंस के है, तो हम थोड़े और अच्छे मूड में आ जाते हैं उनका चेहरा देख के। हाँ दी, आप अपने मैसेज बॉक्स को चेक कर सकते हैं, खूब सारी प्यार की वर्षा आप पर हो रही है, तो आप जाकर चेक कीजिए। हम आपसे फिर से मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। दी अगला कौन है, अब जल्दी जल्दी बताया जाए। हमारी तो आज पता है लिस्ट में इतनी सारी फीमेल्स हैं, मुझे इतना मजा आ रहा है। अब नेक्स्ट हमारे साथ स्मृति जी हैं, हमारी प्यारी सी क्यूट सी राइटर। हेलो एवरीवन। हेलो स्मृति, वेलकम। हेलो। हेलो दी। हाय, वेलकम वेलकम। मेरे पास 2 पोएम है सुनाने को, क्या करूं? दोनों सुना दीजिए। अच्छा, एक फोन माँ में के लिख। बारे में तो जितना सुना सके कम है। हाँ हाँ, आप फोन से सुना सकते हैं। तो मैं सुनाना चाहती हूँ। Am I audible? यस यू आर। यस यस। तो जो मेरी पहली पोएम है वो होगी माँ के ऊपर। जब हमारी माँ कभी हमसे रूठ जाती है तब की फीलिंग्स मैं शेयर करूंगी। और मेरा टॉपिक है वो अंधेरी सुबह। वो अंधेरी सुबह और जहरीली धूप, गर्म हवा का बहना और तेरा ये विचित्र रूप, तेरा यूं डांटना चिल्लाना, तेरा यूं मुझसे रूठ जाना, तेरा मेरी फिक्र ना करना मुझे लगने लगा था डरावना। तू एक बार मेरी बात तो समझ, तू मुझ पे यूं ऐसे ना झलक। मैं जो कहना चाहती हूँ वो सुन, ऐसे ही बिना समझे बातें ना बुन। तू ही मेरी जिंदगी है, तू ही मेरा अभिमान है, मेरे दिल में तेरी ही छवि है, जैसे कि हर कविता में कवि है। मेरी बातों पे गौर करना, फिर जाकर कुछ और कहना। तू ही मेरी दिल है और तू ही मेरी रात है, तुझसे और तुझ पे ही शुरू खत्म होती मेरी हर बात है। तू ही मेरी हर बात है, तू बहुत खास है, तू बहुत खास है। धन्यवाद। ये पहली पोएम थी। शायद थोड़ा सा मुझे तो आपने मेरी टीनेज में ले गया। जब हम बहुत क्रैंकी होते हैं और कुछ समझ नहीं पाते। हाँ। बताइए नेक्स्ट। हम लोग जल्दी से बड़े हो जाएं, कहीं हम लोग को चैन नहीं है। और एक और पोएम है, जैसा कि जिनके पास मम्मी होती है वो तो मदर्स डे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर पाते हैं, लेकिन जिनके पास नहीं होती उनको उस दिन कैसा लगता होगा वो फीलिंग मैं शेयर करना चाहूँगी। तो टॉपिक है खास दिन। चारों तरफ खुशी का माहौल और घर का सजा हुआ हॉल, बच्चों की हंसी की गूंज, साथ ही माताओं का स्नेह भरपूर। मेहमान लगभग आ चुके थे और घर की महिलाएं सज धज कर थी तैयार अपने बच्चों की खातिर, क्योंकि था दिन ही कुछ खास, मातृ दिवस था नाम। पर उसकी आंखों में दुख था और इस दिन से ईर्ष्या का भाव। बस यूं ही बीत रहा था दिन, पर उसकी आंखों में थे सवालों के बौछार और गिराने लगी वह प्रश्नों का पहाड़। लिए हाथों में तस्वीर अपनी माँ की, वो कह पड़ी, तू क्यों चली गई मुझे छोड़कर? ऐसे ही क्या कम दुख मिले मुझे तेरे जाने के बाद कि यह दुनिया वालों ने मेरे जख्म को कुरेदने के लिए एक खास दिन बना लिया? यह सब कहते कहते उसकी हिम्मत का बांध टूटा और वह फूट फूट कर रो पड़ी। पर बात तो है सही,
दिन मनाते हैं वही जब मनवाने वाला हो, पर जिसने खो दिया हो उसने उस उनकी तो बस ज़्यादा जख्म ताज़ा होते हैं उस दिन, क्योंकि खुशियाँ तो कब की ही उन्होंने खो दी होती है। बस उनके दुख ताज़ा होते हैं हर साल जब मनाते हैं लोग दिन खास, माँ बाप या दोस्त के नाम। तब उन्हें ऐसा लगता है कि दुनिया उनके दुख का मजाक बना रही है। धन्यवाद। हेलो। बहुत सुंदर स्मृति, बहुत अच्छा। मैं कल्पना कर पा रही हूँ जो आपने जैसे बोला, क्योंकि मैंने जब स्टार्टिंग में जब ओपन माइक स्टार्ट किया था, मैंने पोएम रिसाइट की थी, मेरी एक फ्रेंड थी, तो उसके भी कुछ लाइनें ऐसी ही थी कि बस मुझे मेरी माँ से मिला दो। एंड सीरियसली ये सारी चीज़ें ऐसी है ना, मतलब कल्पना से परे है। मतलब हमारे पास माँ रहती है तो हम ना इतना मजे लेते हैं, कभी चिपकते हैं, कभी कुछ करते हैं। बट जैसे आपने मुझे मतलब आपकी जो रचना थी आपने सुनाया, तो एक बोलते ना दुनिया में खालीपन वाली जो कल्पना होती है उससे मतलब जुड़ गए थे। और ये सच में मतलब ऐसा लग रहा था मुझे कि चाची दौड़ के जाके मम्मा पे कुछ करके आओ। इन रियली लाइफ बहुत नहीं है। ओवर टू यू। मेरे को बताना नहीं चाहिए, वैसे मुझे पनिश हो सकता है। मैं उठ के मम्मी के रूम में आ गई। मैंने मम्मी को मैसेज किया कि मम्मा हो गए मेरे 7 डेज, और मैं उठ के मम्मा के रूम में आ गई। मतलब अनमास्क, और मैं इतना अच्छा फील कर रही थी सुन के, तो मैंने कहा यार। और मुझे वो टीनेज वाली पॉइंट ना ज़्यादा कनेक्ट की, क्योंकि हम तो बहुत मतलब ऐसा एक्चुअली लगता है मैंने अभी दो भी पोएम लिखी, एक मेरे एक्सपीरियंस से था पहला वाला, और दूसरा वाला उन लोगों के एक्सपीरियंस से था जिन्हें मैं देखती हूँ, जिनकी माँ नहीं है उनके साथ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो पता है, ये होता है स्मृति। मैं तो यही कहूँगी कि जब तक हमारे पास कोई चीज़ होती है हम बहुत उसको मतलब ऐसे ले लेते हैं लाइटली। मतलब हम वही बात है, अब बहुत सारे बड़े हैं हमारे साथ इस ग्रुप में जो होंगे, जब तुम माँ बनोगी तो समझ आएगा। बहुत बहुत अच्छा कनेक्ट किया दोनों पॉइंट्स के साथ। थैंक यू। अब हम बुलाएंगे सृष्टि जी को, सृष्टि श्रीवास्तव जी। थैंक यू नीतू दी। हाय, वेलकम। मैं अपनी पोएम से पहले कुछ लाइनें बोलना चाहूंगी। तेरे आंचल के तले एक छोटा सा जहां मेरा हो, कोई दुख तकलीफ ना मुझे छू सके, जब तक तेरी गोद में मेरा पनाह हो। ईश्वर से सिर्फ यही दुआ है, हर जन्म में तेरी कोख में मेरा अंश हो। और कुछ भी नहीं चाहिए, और कुछ भी नहीं चाहिए माँ तुझसे, क्योंकि तुम ही मेरा रब और खुदा हो। तो इसी के साथ मैं अपनी पोइट्री स्टार्ट करती हूँ, जिसका टाइटल है मेरी माँ मेरा आधार। खुदा ने जब माँ बनाया, उसने भी सोचा मैं क्या करिश्मा कराया। अपने सारे काम उसके हवाले कर खुद वो बेरोजगार हो आया। खुदा ने जब माँ बनाया, सबकी हिफाजत नियत थी खुदा की, बरकत अपनी रहमत थी खुदा की। इन सारे कामों को माँ ने अकेले संभाला। उस दिन से जग में ऊंचा स्थान उसने पाया। 9 महीने कष्ट झेलकर एक जीवन को जन्म देती है। अपनी संतान के आगे अपना दुख दर्द भी नजरअंदाज वो कर देती है। कितने जत्न और लगन से हमें पालती और पोसती है। हम सब की प्रगति में हिस्सेदार वो ही तो होती है। मुझे भी एक माँ ने जन्म दिया है, जिसकी मैं परछाई हूँ, जिसकी वजह से मैं दुनिया में आई हूँ। कितने प्रयत्न करके उसने मुझे पाला है, मेरी जिंदगी को उसने ही संवारा है। ना जाने कितने रातें जाग कर पालना मेरा हिलाया है। ठंड लगने पर मुझे कंबल उसने ही तो ओढ़ाया है।
स्कूल से जब घर आने में मुझे देर होती, और किसी का तो नहीं लेकिन माँ का जी घबराया है। खाने में जिस दिन नखरा करती मैं, उसने बड़ा डांट लगाया है और प्यार से मुझे अपने हाथों से खिलाया है। तब कहीं जाकर ये कुशल स्वस्थ मैंने पाया है। सेवा में तुम्हारी करना जीवन पार है। हूं मैं जो भी आज तेरा ही उपकार है। तेरे लिए और कुछ ना कहना ना करना तेरा बखान है, किंतु चंद शब्दों में करना तेरा सम्मान है। चुका न सकती कर्ज तेरा ये, ना तेरे किए को एहसान मैं कह सकती हूँ, लेकिन तेरे देखे हर सपने को पूरा ही मैं कर सकती हूँ। बन सकूं तुझ जैसा इतना ही अब अरमान है। मेरी जिंदगी कभी आए तेरे काम, उस दिन का ही इंतजार है, उस दिन का ही इंतजार है। बहुत बहुत शुक्रिया। Am I audible? यस दी। यहाँ से बहुत प्यारा, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। हाँ थैंक यू सो मच मैम। मुझे सबसे प्यारी लाइन बस पूरे में ना कि मेरे दिमाग में चल रही थी कि यही थी कि जब जब जन्म लूँ, तो सिस्टर जी ने कहा कि जब जब जन्म लूँ तो मतलब माँ की यही गोद मिलना चाहिए। दैट लाइन रियली वो मेरे को पूरे उस पर ना वही एक लाइन थी, तो मतलब मैं उससे बाहर नहीं आ पा रही थी पूरे टाइम। हो गए। या मतलब बोलते ना कि मधुमुक्त कर दिया आपने, अपनी रचना के साथ हमें मधुमुक्त कर दिया। सो थैंक यू सो मच कि आप जुड़े हमसे, कितनी अच्छी कविता आपने हम तक सुनाई। थैंक यू सो मच श्री जी। थैंक यू सो मच सान्या दी, मीतू दी, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा, बहुत ही। आज तो लिटरली या तो स्माइल नहीं जा रही है फेस से, या फिर इमोशंस नहीं जा रहे हैं। बहुत ही प्यारा। सानिया, बुलाते हैं हम नेक्स्ट पार्टिसिपेंट को। हाँ, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अगला पार्टिसिपेंट हाजिर हो। कौन है अगला? मैं इसीलिए तुम्हें बोलती हूँ कि तुम्हें बीच बीच में कॉमेडी करती रहो। प्राची है हमारे साथ, प्राची वर्मा जी। हेलो, एक मिनट, मेरी आवाज ऑडिबल है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। सबसे पहले सानिया जी हेलो, आप कैसे हो? मीतू दीदी आप जल्दी ठीक हो जाओ। मैं एकदम बढ़िया। हम प्राची बहुत हम तो आप सबको देख के इतने बढ़िया, मैं तो बहुत ही बढ़िया हो गई। हाँ जी, हाँ जी। तो मैं मदर मतलब कुछ सुनाने से पहले ये एक्चुअली कन्वर्सेशन है जो मैं सुनाना चाहूंगी, लाइक कृष्णा जी और मैया यशोदा के बीच कि क्या कहते हैं, जो कि वो उनसे पूछते हैं, तो उसको सुनाने से पहले मैं मेरी मम्मा के साथ मेरा बॉन्ड डिस्क्राइब करना चाहूंगी कि सिंपली मेरी मम्मा के साथ मेरा बॉन्ड माँ बेटी वाला नहीं है, वी आर एक्चुअल फ्रेंड्स। मेरे कॉलेज में जितनी भी चीज़ें होती है या फिर जैसा भी होता है, मैं मेरी मम्मा को हर चीज़ बताती हूँ, क्रशेस वगैरह सब कुछ मैं मेरी मम्मा से शेयर करती हूँ। वी आर दैट मच ओपन, मतलब एंड आई एम लकी फॉर दैट कि मेरे को ऐसी मम्मा मिली है। वाओ। हाँ, एक्चुअली मेरी मम्मा जानती है, तो एक मैं अब शुरू करना चाहूंगी कि कन्वर्सेशन के ऊपर कि कन्हैया जी पूछते हैं यशोदा मैया से, मैया एक बात बताओ, मैया एक बात बताओ, कभी मैं तो से दूर चला गया तो तू मोहे याद करेगी? यशोदा मैया सुन इसको बावरी हो जाती है, क्योंकि उन्हें तो पता था कि कन्हैया को उन्होंने अपनी गोद से जन्म नहीं दिया है। तो और कन्हैया जी जो कि विष्णु का अवतार थे और सारी सृष्टि के पालनहर्ता थे, वो इस बात से वाकिफ थे। तो इसलिए वो एक बार जाने से पहले पूछते हैं, मैया ओ मैया, अगर मैं तो उसे दूर चला जाऊंगा तो क्या तू मुझे याद करेगी? यशोदा मैया बोलती हैं, ए लाला सुन, तू मेरा लाला है, तू इस ब्रिज वाला है, तू हमारा दुलार है, तू सबका प्यार है। तो
कृष्णा जी दोबारा मैया से पूछते हैं, मैया मुझे जो उत्तर चाहिए आप वो उत्तर दीजिए, मुझे पूछना है कि क्या तू मुझे याद करेगी। मैया कृष्णा जी को अवॉइड करती हैं और बोलती हैं कि ये कैसा प्रश्न हुआ कान्हा, आप मुझे माखन खिलाती हो। कृष्णा जी बार बार एक ही हट लगाए होते हैं, मैया बताना, मैया बताना। अब मैया इतनी व्याकुल हो जाती है कि वो माखन बना रही होती है, तो वो माखन का मटका फेंक देती है, जा कान्हा मैं तुझसे बात नहीं करती हूँ। फिर माखन का मटका उठाते हुए कृष्ण जी आते हैं और यशोदा मैया से बोलते हैं, ए माँ बताना। इतना सुन यशोदा माँ की आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगती है और वो कन्हैया जी को अपने गले लगा के बोलती है, ए लाला सुन, अगर तेरे को कभी ये पता चले कि मैंने तुझे जन्म ना दी हो, मैंने तुझे जन्म ना दी हो, तो तू क्या कर देगा। तो कन्हैया बोलते हैं, माँ पर तू तो मेरी माँ है, पर बता ना। इनडायरेक्टली यशोदा मैया जी कान्हा से पूछती हैं। तो यशोदा मैया से कान्हा जी कहते हैं कि माँ तूने मुझे पाला है, तूने मुझे पाला है, बचपन से मैंने तुझे ही मैया माना है, गोकुल की गलियों में घूमा हूँ, वृंदावन मेरा सहारा है, बांसुरी मैंने बजाई है, यहाँ पे बना मैं चरवाहा हूँ, यहाँ पर बांसुरी मैंने बजाई है, यहाँ मैं बना चरवाहा हूँ, बचपन से मैंने तुझे देखा, तुझे ही मैंने अपनी दुनिया और संसार माना है, जितनी बार भी तूने कस के मेरे कान पकड़े, जितनी बार भी तूने कस के मेरे कान पकड़े, उतनी बार मैंने हंस के अपने अश्रुओं को छुपाया है। मैया तेरी जगह मेरी दुनिया में कोई नहीं ले सकता, भले ही मैं कहाँ भी जाऊँ, कहीं भी रहूँ, तू ही मेरा संसार है, तू ही मेरी प्रीत, तू ही मेरा प्यार है। इतना सुन यशोदा मैया जी गले लगा लेती है और पीछे से रुक्मणी जी आती है जो कि बलदाऊ की माँ होती है और बोलती है कि हाँ तू तो सिर्फ यशोदा मैया को ही अपनी मैया मानी हो, मैं तो तेरी कुछ हुई ही नहीं। और इतने में कन्हैया जी माखन की मटकी लेके रुक्मणी जी के पास, सॉरी रुक्मणी जी थी, मुझे कंफ्यूजन हो गई उनका नाम में, मतलब बलदाऊ की मम्मी के पास जाते हैं एंड बोलते हैं कि हे माँ सुन, भले ही तूने मुझे जन्म न दिया हो, बट जैसे मेरे दाऊ की माँ है वैसे तू भी मेरी माँ है, मैंने बचपन से 2 माँओं का प्यार पाया है, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि एक छोटी माँ और बड़ी माँ दोनों ने मुझे संभाला है, दोनों ने मुझे पाला है। असल में तो कृष्णा जी 3 तरह से भाग्यशाली थे, एक तरह से देव की माँ को उन्होंने बाद में दिया था, उनके साथ रहे थे जब वो द्वारका चले गए थे, और बचपन में देवकी मैया के साथ अलग होने के बाद भी यशोदा मैया और बलदाऊ जी की मैया ने उन दोनों को पाला है। कृष्ण जी जैसा भाग्य हर कोई जन्म लेके नहीं पाता है, बट फिर भी मैं चाहूँगी कि जिन लोगों की माएँ नहीं हैं या जिन लोगों को माँ उछड़ गए हो, जैसे कि ऑर्फनेज में काफ़ी लोग हैं, अगर उनको कोई लोग अडॉप्ट करते हैं या फिर उनको माँ का सहारा मिलता है तो उन लोगों से लगती कोई नहीं है, कहते हैं जन्म देने वाली से बड़ी पालने वाली माँ होती है, और यशोदा मैया ने खूब अच्छे बखूबी साबित करा है। तो ये मेरा माध्यम इस कविता को या इस कन्वर्सेशन को सुनाने का सिर्फ यही था कि जिन लोगों के सर पे से माँ का साया उठ के आया, जिन बच्चों को लोग अडॉप्ट करते हैं माँ बन के, तो उनसे बड़ा इन दुनिया में कोई नहीं है। माँ की हम बराबरी कभी कर ही नहीं सकते हैं, माँ माँ है। तो बस इसके आगे मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ। थैंक यू। जिस तरीके से प्राची आपने इस कन्वर्सेशन को बताया, उसे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपने दिया। मैं इतना इंजॉय कर रही थी, आप देख सकते हो मेरी उंगलियां कमेंट बॉक्स से हट नहीं रही थी, बट सीरियसली बोलते ना एक क्या बोलना चाहिए, जो चीज़ घटित मतलब जो चीज़ सत्य है, प्रमाण है, ये चीज़ प्रमाणित है, मतलब कृष्ण जी का आपने पूरा उठाया और उस चीज़ को लेके आपने जो एक मैसेज हम सबको दिया, हेड्स ऑफ टू यू, मतलब इतना उसको कन्वर्सेशन में डालना और आपकी सोच जिस तरीके से आपने उसको इसमें डाला, मतलब भावनाओं को आपने शब्दों में पोया और हमको बताया, रियली मतलब आई डोंट हैव एनी वर्ड्स, बट मैं इतना ही कहना चाहूँगी, रियली प्राची, हेड्स ऑफ टू यू। मतलब इतनी अच्छी कल्पना आपकी, भगवान की खूब सारी ऐसी ब्लेसिंग है, एंड रियली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आप सब कुछ सुन पा रही हूँ। ओवर टू मीतू दी। मीतू दी। शुक्रिया सान्या जी।
हाँ, और प्राची मैं तो मतलब यही बोलूँगी, एक ना स्टोरी सी बन गई थी, मतलब मैं बार-बार सोच रही थी वो क्यों नहीं बता रही है उनको, मतलब इतना बांधे रखा पूरी स्टोरी ने पोएम की फॉर्म में, और कितना अच्छा उनका मतलब उनका एक्सप्रेशन ऑफ अ मदर, मतलब ये एक माँ की तरफ से भी वो क्या होता है आपने आज वो मतलब फील करा दिया। बहुत सुंदर प्राची, हाँ बहुत जी, ब्यूटीफुल। हम एक्चुअली मैं आगरा से बिलोंग करती हूँ, तो मेरा हर साल मथुरा वृंदावन जाना होता है, तो बस वहीं से ही कुछ कहानियाँ और कुछ जो किस्से थे मैंने आप सबके सामने सुनाए हैं कि एक छोटी सी झलकी माँ की पेश कर दी है, क्योंकि लॉकडाउन है और कोविड है तो एक साल से जा नहीं पा रहे इसलिए, नहीं तो बहुत बहुत प्यारा। कुछ कह रहे हैं सानिया? मैं तो नहीं, मतलब अभी तक उस कन्वर्सेशन में मतलब मेरे सामने पूरा वो कहते हैं ना कृष्ण जी का बचपन जैसे हम देखते हैं एग्जैक्ट, और पूरी पता है एक स्टोरी चल पड़ी सामने, बिल्कुल। मैं तो माखन, अवखली और यशोदा मैया सब पूरा एकदम स्टोरी के बीच में पहुंच गए थे हम सब। हाँ बहुत प्यारा मतलब प्राची। बहुत प्यारा प्राची, मतलब कुछ डिफरेंट मिला और इतना अच्छा कि आई गेस प्राची आपने अपने ना इन अल्फाजों से और अपनी कल्पना से सबको मधुमुक्त कर लिया अपने तरफ। सो गॉड ब्लेस यू। एंड नीतू जी, अब अगले पार्टिसिपेंट को बुलाते हैं, अगला देखते हैं कि क्या 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 करने वाला है, या रुलाता है हमें, हंसाता या है, हंसाता है। या नहीं नहीं हम यादों के क्या बोलना चाहिए, या यादों के हिलोरे लगवाता है। सो अगले पार्टिसिपेंट को बुलाया जाए। हमारे अगले पार्टिसिपेंट मुझे अभी स्क्रीन पे दिख नहीं रहे। इनका नाम सैयद जी है, सैयद जॉन जी। हाँ जी, वो आए हुए थे, पता नहीं शायद नेटवर्क इशू हुआ, शायद तो लेफ्ट कर गए। ओके ओके, तो नेक्स्ट को बुला लेते हैं, फिर इन्हें वापस चांस दे देंगे। दीपांशु यादव जी होने चाहिए हमारे साथ। भी अगला, इसके अलावा और कौन है लिस्ट में? दीपांशु जी भी नहीं है, तो फिर आयुष मॉन्डियल है। आयुष भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं क्या? हाँ, आयुष आयुष कनेक्टेड है आप दीदी के हाँ बाद। हाँ जी। हाँ जी आयुष, आप सुना सकते हैं। हाँ जी, जैसे कि कल मदर्स डे है, तो उसी के उपलक्ष्य में मैंने अपनी एक कविता लिखी है। उस कविता में मैंने बताने की कोशिश की है कि एक माँ का घर में क्या क्या रोल होता है। वो अपने बच्चे के साथ किस तरह रहती है, उसको किस तरह सिखाती है, या घर की किस तरह देखभाल करती है, या फिर कोई भी मुसीबत अगर घर के किसी भी लोगों पर आ जाती है तो वो किस तरह से उसका सामना करती है। कहने का मतलब है कि वो एक पूरे परिवार को किस तरह से हर चीज में, हर काम में, हर कठिन परिस्थिति में किस तरह से डट कर साथ निभाती है, ये मैंने अपनी कविता में रखा है। तो इस कविता का शीर्षक है मेरी माँ प्यारी। तो कविता शुरू होती है, माँ तुम मुझे सवेरे सवेरे नींद से जगाती हो। माँ तुम मुझे सवेरे सवेरे नींद से जगाती हो गई है सुबह कानों में मुझको बताती हो गई है सुबह कानों में मुझको बताती हो। तड़के ही उठकर घर का सारा काम कर लेती हो, तड़के ही उठकर घर का सारा काम कर लेती हो। पूरे परिवार का खाना अकेले ही बना लेती हो। साफ सफाई का घर में हमेशा ध्यान रखती हो, साफ सफाई का घर में हमेशा ध्यान रखती हो। खुद को साफ सुथरा रखना तुम ही बतलाती हो। खुद पढ़ लिख कर, कहते हैं ना कि अगर एक औरत अगर पढ़ लेती है तो उसके वजह से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो खुद पढ़ लिख कर अपने बच्चों को पढ़ाती हो। बड़े विशाल हिमालय पर तुम उनको चढ़ना सिखाती हो। नींद न रातों को आए तो लोरियां गाकर सुनाती हो। अपने बेटे बेटी को हर रोज नई कहानियां सुनाती हो। सुनहरे उज्जवल भविष्य के नए सपने दिखाती हो। साथ रहकर हरदम अपनों का हौसला बढ़ाती हो। चाहे कुछ भी हो, हर मुसीबत में तुम साथ निभाती हो।
कभी भी कम न होगा ऐसा प्यार जताती हो, कभी भी कम न होगा ऐसा प्यार जताती हो, हर चुनौती का डट कर सामना करना सिखलाती हो, हर चुनौती का डट कर सामना करना सिखलाती हो। तभी तो तभी तो सबसे दुलारी मेरी माँ प्यारी कहलाती, तभी तो सबसे दुलारी मेरी माँ प्यारी कहलाती। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हेलो। थैंक यू आयुष, थैंक यू, बहुत अच्छा। वैसे मुझे ये बात कहनी नहीं चाहिए, पर मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि इमोशंस तो फीमेल्स में ही होते हैं, पर जब कोई लड़का ऐसे बहुत ही छोटे छोटे इमोशंस, घर की ऐसी छोटी छोटी बातें पेन डाउन करता है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अरे यार, मेल्स में तो बहुत इमोशन है। बहुत अच्छा लगा। मैं ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर रही, पर मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने एकदम इमोशंस के साथ लिखा है। बहुत सुंदर था आयुष, बहुत प्यारा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच। आप लोग इतना एफर्ट डालते हैं, लिखते हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो सानिया, आप कुछ कहेंगे आयुष जी को? नहीं, सारा तो मतलब जो आपने बोला है, एग्री विद दैट। मैं इतना ही कहना चाहूंगी कि जैसे आपने बोला ना कि छोटे बच्चे मतलब छोटे होके भी इतना देखते हैं, तो ट्रूली मैं इस चीज़ पे पता बस एक ही चीज़ कहना चाहूंगी। कहते हैं ना, मतलब एक इंसान को बनाने के लिए, मतलब वैसे तो ऐसा नहीं बोलते, लेकिन सबसे बड़ा हाथ होता है उसकी पेरेंट्स का। और रियली मतलब आयुष की आप जिस तरीके से मतलब एक एक चीज़ होती ना, तो जैसे आप डिस्क्रिप्शन कर रहे थे, मुझे ये लगा आप पर्सनली बहुत मतलब बोलते ना अपनी माँ अनेक लोगों से हो कि आप उनको एक एक चीज़ बोलते ना कि हम कभी कभार व्याख्या नहीं करते इस चीज़ों मतलब की। वो बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स इन्होंने गिनाए हैं, हाँ, जो एक डेली लाइफ में हम तो बिल्कुल हाँ, इग्नोर। डेली लाइफ में अक्सर हम जिन बातों को ध्यान नहीं देते हैं, उसी बातों को जी, मैंने इस कविता में शामिल किया है। बिल्कुल। वही और मैं जो कह कि रही बहुत हमें लगता है कि उनका तो काम ही, अच्छा मम्मी नहीं करेगी तो कौन करेगा, मतलब इतने लीनियंट, ये तो मम्मी का ही काम है, बिल्कुल इस तरह वाली बातें बहुत अच्छे हाँ, से बताई। मतलब ऐसा होता है कि हम वो काम करते रहते हैं छोटे छोटे, कभी कभार क्या होता है कि हम सब इतने पैम्पर्ड हो जाते हैं उन चीजों से, मतलब तो हम यही कहते हैं अरे वो तो उनका काम है, वो नहीं करेगी तो जैसे आपने कहा कौन करेगा। बट हम ना उनको ग्रेटिट्यूड देना कभी कभी भूल जाते हैं। तो जिस तरीके से आपने एक एक छोटी चीज का विवरण किया, हेड्स ऑफ टू यू, एंड सीरियसली आपकी कविता दिल से निकली, दिल तक छू गई। सो गॉड ब्लेस थैंक यू यू। एंड कीप राइटिंग। सो अब बात करते हैं, मतलब लाइक अभी तो इन्होंने तो मुझे मतलब कहा था मैंने कि यादों के हिलोरे में मुझे पहुंचा दिया। अब देखते हैं अगला पार्टिसिपेंट हंसाता है, गुदगुदाता है, रुलाता है, क्या करता है। तो प्लीज अगला पार्टिसिपेंट को बुलाया जाए। पहले मैं बता दूं नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, और हमने इतना अच्छा ट्यून किया सानिया, हम इतने दिनों से ग्रुप में थे। तो अरशद जी हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है। तो पहले इन्होंने कनेक्ट किया था, तो इनकी लहजे से मुझे लगा ये हैदराबाद या लखनऊ से हैं। फिर एक दिन इनसे बात हुई तो पता चला ये दोहा में ही है। तो जब मैंने इन्हें बताया मैं भी दोहा में हूँ, तो पता चला ये और मैं एक ही कंपनी में काम करते थे। तो मतलब स्मॉल वर्ल्ड। और अब ये जहाँ काम करते हैं मेरे हस्बैंड इनके साथ ही है, उनको जानते भी हैं। तो मैं इतनी खुश हुई, मैंने कहा अरे जब मैं वापस गोवा जाऊंगी तो मेरी इंडिया की फैमिली के लोग वहाँ भी मुझे मिलेंगे। तो अर्पित भी हैं हमारे नेक्स्ट पार्टिसिपेंट, तो मैं बुलाना चाहूँगी उनको। और मुझे बहुत अच्छा लगता है मेल पार्टिसिपेंट्स अच्छे लिखते हैं, जैसे तनवीर सर हैं, अभी आयुष ने लिखा था, अर्शद जी भी बहुत प्यारा लिखते हैं। तो मैं वेट करती हूँ कभी कभी, वैसे मैं ज़्यादा इंक्लाइन फीमेल्स की तरफ हूँ, पर मैं वेट करती हूँ उनके इमोशंस सुनने के। तो अर्शद भाई, आप हमें सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ आप अपना राइट अप बहुत बहुत शुक्रिया मैम। इतना अच्छा तारुफ करने के लिए बहुत शुक्रिया मैम। सबसे पहले तो यूनिकॉर्न प्लेटफॉर्म और सभी एडमिन नीतू मैम और सानिया मैम और सभी श्रोतागण, सभी को मैं मेरा नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज का टॉपिक है माँ के बारे में हम भी लिख लें बहुत कम है। माँ
हमारे लिए ऐसी हैं, उनके तारीफ में, उनके बारे में लिखना बहुत मुश्किल है, कितना भी लिखें वो भी कम है। मैंने छोटी सी कोशिश की है लिखने के लिए, आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। अगर आपको अच्छी और सच्ची लगे तो दुआ से नवाजिए। शुरू करता हूँ। इजाज़त चाहता हूँ। जी जी सर। कर लो कदर माँ बाप की जब तक जान है, कर लो कदर माँ बाप की जब तक जान है, माँ बाप की खिदमत से मिलते दोनों जहान हैं। कर लो कदर माँ बाप की जब तक जान है, माँ बाप की खिदमत से मिलते दोनों जहान हैं। दिल पकड़कर जिसने चलना सिखाया, पकड़कर जिसने चलना सिखाया और मेहनत से तुम्हें इस काबिल बनाया। दिल पकड़कर जिसने चलना सिखाया और मेहनत से तुम्हें इस काबिल बनाया, जिसने तुम्हें सर ऊंचा करके सर ऊंचा करके जीना सिखाया, आज उसी माँ बाप का सर आज तुमने है क्यों झुकाया। जिसने तुम्हें सर ऊंचा करके जीना सिखाया, आज उसी माँ बाप का सर आज तुमने है क्यों झुकाया। एक आंसू के बदले एक आंसू के बदले तुम्हें सजा भी कड़ी मिलेगी। तुम सोच भी न पाओगे आग तुम्हें दोजख की मिलेगी। अभी भी वक्त है संभल जाओ, अभी भी वक्त है संभल जाओ, माँ बाप को तुम कितना न तड़पाओ। अपने बच्चों के लिए जो करते नहीं जान की भी परवाह, ऐसे माँ बाप को आज बेतहाशा तुमने है क्यों तड़पाया। जिंदगी भर जिन्होंने अपनी भूख प्यास का भी एहसास न होने दिया, उसकी खातिर तुम्हारी तपती धूप में भी माँ बाप ने पानी तक खरीद कर न पिया। क्या तुम दो पल भी उनको खुश नहीं रख सकते हो, दो पल भी उनको खुश नहीं रख सकते हो, दो वक्त की रोटी उन्हें अपने हाथों से खिला नहीं सकते हो। माँ बाप की खिदमत से जन्नत भी मिलेगी तुम्हें, दुनिया में भी उनकी दुआ से इज्जत मिलेगी तुम्हें। खिदमत करोगे तुम उनकी, खुदा मदद करेगा, खिदमत करोगे तुम उनकी, खुदा तुम्हारी मदद करेगा। माँ बाप की खिदमत से खुदा तुम्हारे आगे दुनिया भी झुका देगा। करो कदर माँ बाप की जब तक जान है, माँ बाप की खिदमत से मिलते दोनों जहान हैं। और आगे समाप्त फरमाइएगा। मैं कितना परेशान था ये किसी को खबर न थी, मैं कितना परेशान था ये किसी को खबर न थी। मेरी माँ के सिवा मेरी किसी को फिक्र न थी। आगे समझ फरमाइएगा। मैं फना भी कर दूं जिंदगी माँ तेरी मोहब्बत में कम है, मैं फना भी कर दूं जिंदगी माँ तेरी मोहब्बत में कम है। दुनिया में एक तू और तेरा सच्चा प्यार ही तो बाकी है। माँ तू गिरती रोती रहती है, फिर भी बच्चों को गिरने नहीं देती। बेवफाई नहीं जिसमें वो तेरी, पाक मोहब्बत ही तो सारे जहां में बाकी है। एक छोटा सा और रचना है, समझ फरमाइएगा। माँ बाप की खिदमत। अब्बा के पाँव को जब मैं प्यार से दबाता हूँ, अब्बा के पाँव को जब मैं प्यार से दबाता हूँ, जन्नत के दरवाजे पर मैं खुद को खड़ा पाता हूँ। अब्बा के पाँव को जब मैं प्यार से दबाता हूँ, जन्नत के दरवाजे पर मैं खुद को खड़ा पाता हूँ। मैं रोज़ाना जन्नत का दीदार कर आता हूँ, रोज़ाना जन्नत का दीदार कर आता हूँ। कदमों को जब प्यार से माँ के मैं चूमने जाता हूँ। माँ बाप की खिदमत में मैं जब मसरूफ़ रहता हूँ, जन्नत में अरशद मैं खुद को
घूमता हुआ पाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी जी सुनने के जी लिए। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया अरे मैम। बहुत बहुत थैंक यू अर्शद, आप बहुत अच्छा। मैं आपकी कविता में खो माँ गई मैम थी। ऐसी हैं, उनके बारे में कुछ भी लिखेंगे तो कम है बहुत, लेकिन मैं लिखने मैं के लिए सुनाने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन कितना भी लिखे बहुत कम है माँ की। मैं आपकी रचना में खो गई थी, इसलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग गया बोलने में। तो आज वैसे जी भी तो शुक्रिया। आप अच्छा बोल रहे हो और आपने मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं बचा यार। पहली बार जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि निशब्द हो गई। बता रही थी थैंक यू। तान्या, मेरे ग्रैंड फादर थे, जम्मू से हैं, वो बताते थे हम मिडिल ईस्ट चले गए हैं और ऐसे दुबई में हैं, ऐसे दुबई में। अभी ना मतलब छोटे से कहते हैं कि कभी भी बहुत बोलता है कि कभी भी लाइफ में कोई कभी भी कि एक पाँव में जन्नत है, मतलब माता पिता के पाँव में जन्नत है। तो वो हमेशा हमेशा ऐसे बोलते थे कि तुम्हें पता है ये मिडिल ईस्ट से मुझे बाकी पर्टिकुलर रिलीजन का नहीं जानता, इन्हें कितनी प्रोग्रेसिव थी है, बरकत कैसे मिली है, ऐसा उनका बड़े बड़े लोगों का कहना। लेकिन वो अपने पेरेंट्स को मतलब जैसे अर्षद भाई की कहानी में था कि माँ के पाँव को चूमा, हाथ लगाया, मैंने उनकी सेवा की, या जब मैं अपने पिताजी के पाँव दबाता हूँ, वो मुझे नहीं याद लास्ट मैंने कब कभी थोड़ा भी काम कर लो या कोई गिफ्ट ले आए मदर्स डे पे तो कितना बड़ा लगता है। तो वो मुझे अक्सर बोलते थे कि देख इस लड़के में हमेशा बरकत होगी और तुम जहाँ पे तुम वहाँ जाके काम करते हो। वो लोग अपने पेरेंट्स को इतना ज़्यादा वैल्यू करते हैं, जो जब हम बहुत सारे पढ़े हैं उसके वो कि कितना इम्पोर्टेंस देते हैं माँ बाप को। तो ऐसे चीज़ें बोल रहे थे ना जब मुझे, मैंने वो 2-3 क्लासेस कभी कभी तो याद आ रहा था कि कई बार हमारे सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन हमारे और हम रहते हैं पूरी लाइफ अपने दादा जी की बातें हम मिस कर रही थी, तो जैसे आप बोल रहे थे बहुत शुक्रिया शुक्रिया मैम। एक्चुअली जी जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। हमारे यहाँ वैसे भी कुरान में लिखा हुआ है माँ के कदमों में जन्नत है, और बाप हमारे जो अब्बा हैं हमारे, वो हमारे जन्नत का दरवाज़ा है। तो दोनों के बगैर हमें अगर दोनों की खिदमत नहीं करेंगे तो जन्नत में दाखिल ही नहीं हो सकते। दरवाज़ा ही जब खुलेगा जब हमारे अब्बा तो हम खुश सकते। और माँ जन्नत है हमारी, माँ के कदमों में जन्नत है, तो हम एंट्री जब करेंगे जब माँ को खुश रखेंगे। सारी चीज़ें हैं, ये चीज़ें जो सच भी हैं और हक भी हैं, वही मैंने थोड़ा सा लिखने की कोशिश की थी। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत शुक्रिया सकीना। थैंक यू सो मच। हाँ, बबीता जी अगर भी है हमारे साथ तो बबीता दीदी। हाँ जी मैम। वेलकम। हेलो वेलकम। हेलो जी, वेलकम। आवाज़ आ रही है मेरी मैम? जी जी बिल्कुल जी। हाँ जी हाँ जी। जी, आज का टॉपिक बहुत अच्छा है, मदर्स डे का। तो मैंने भी कुछ माँ पर ही लिखा है, और सबसे पहले मैं 4 लाइनें बोलना चाहती हूँ शुरू करने से पहले। पता है मेरा एक जहाँ है, वो और कोई नहीं मेरी माँ है, जो हर दुख में मेरा साया, जो हर दुख में मेरा बनती है साया, तुझसे ही उपजी है मेरी रूह मेरी काया। क्यों ना पूजूं तुझे, तुझे जाग जिंदगी तू बत्ती मेरी जान है। तो अब मैं अपनी पोएट्री शुरू करती हूँ, जो कि माँ के ऊपर है। और मैंने अपनी मम्मी को ही ध्यान में रखकर, जैसे उन्होंने काफ़ी स्ट्रगल किए हैं पर बच्चों के लिए कभी गिव अप नहीं किया, तो मैं उसी चीज़ को जितना देख पाई हूँ शुरू से मम्मी के लिए बहुत
स्ट्रेंथ और स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में, तो वो मैं कुछ लिख पाई हूँ उसके लिए, तो मैं सुनाना चाहती हूँ। कहने को माँ बहुत छोटा सा शब्द है, पर इस एक शब्द में पूरी दुनिया समाई है। कभी वो मीठी सी लोरी है, कभी वो असूलों की डोरी है। वो बच्चों के लिए हर गम अपना भूल जाती है, बात आए बच्चों के भविष्य की तो हर दुख में भूल जाती है। मन उसका कोमल पुष्प सा है, पर बच्चों की गलतियों पर थोड़ा रुष्ट सा है। कभी वो ठंडी छाँव सी लगती है, कभी दुखों से घबराकर पीछे न हटती है। उसका जीवन बस इतना है, बस बच्चे खुश रहें, हो सके जितना है। सारा जीवन माँ का प्यार से भरा है, हाँ पर कोई और रिश्ता उसके लिए न सुहाग से बड़ा है। वो ममता और प्यार का एक गहरा कुआं है, कभी मुस्कान लगे, कभी उसका मन बहुत चंचल हुआ है। कभी मुश्किलों में दुआ बन जाती है, हर चोट पर मरहम लगाए एक खास दवा बन जाती है। घर में माँ ना हो, घर सूना सा लगे है, माँ के बिना हर रिश्ता मतलबी सा दिन रात ठगे है। मैंने अपनी ज़िंदगी में एक यही निष्कर्ष निकाला है, माँ का दर्जा अव्वल है और सबसे निराला है। शुक्रिया। बेहद खूबसूरत थी, मतलब बहुत अच्छी, बहुत प्यारी थी। और इससे ज़्यादा तो मेरे पास शब्द ही नहीं है आज, मतलब पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे पास शब्दों की कमी पड़ रही है। क्या बहुत अच्छी। मुझे इसमें लाइन वो बहुत अच्छी लगती है जो एक तो सुहाग वाली बात होती है ना, फिर वो बच्चों की भी नहीं सुनती है, तो उसके लिए अपने हस्बैंड से ऊपर कोई नहीं है। वो जैसे माँ कह लो या हर लड़की कह लो, अपने घर को छोड़कर सिर्फ हस्बैंड के लिए आती है और घर बसाती है, फिर बच्चे होते हैं, हर किसी लेडी के लिए ये बात है। तो वही चीज़ है, वो मुझे बहुत अच्छी दिखाई देती है और बस मैंने वही उन्हीं शब्दों को पिरोया है थोड़ा। आपके सब बहुत प्यारा बबीता जी, बहुत सुंदर लिखा है आपने। आपके हर शब्द में शब्द ना दिल पे छुए, दिल को सबको छुए। आप देखिए कमेंट बॉक्स में आपको कितना सारा प्यार सारी बेटी। हाँ जी जी, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। हाँ जी सानिया जी। आज तो मुझे पूरी रोलर कोस्टर वाली राइड की फीलिंग आ रही है, पता है आपको? ऊपर से फिर पूरा आज हम अपू घर में घूम रहे हैं आज हम। हाँ, अच्छा बता, अगला पार्टिसिपेंट कौन है जरा बताया जाए। अगले हमारे पार्टिसिपेंट है आरसीबी। वाओ। और मेरे को बबीता दी को ये कहना था, मुझे तो कभी कभी बहुत शर्म आती है कि अरे यार, हाँ हमें तो इसी काम के लिए भेजा था कि शादी के बाद ऐसे पति का ध्यान और ये वो। फिर जब अभी उन्होंने सुनाया तो मुझे लगा हम तो ऐसा कर ही नहीं रहे। नहीं, मैं इसलिए बबीता दी को कुछ नहीं बोली क्योंकि मैं भी हैप्पीली सिंगल हूँ, तो मैं रिलेट नहीं कर पा रही हूँ। तो मैं थोड़ी सी शर्मसार हो गई कि अच्छा ऐसा भी था क्या कि आपको एक इंसान का ध्यान रखना था। हमारे तो अपने ही टैंट्रम्स में खत्म हो रहे। बबीता दी, मैं आपसे ना ये अभी तो नहीं, हाँ आगे 6, 7, 8 साल जब भी, उसके बाद फिर मैं आपको डिस्कस करूँगी। अभी तो मैं चुपचाप सब सुन रही थी कैसा करना होता है। बिल्कुल, पर एक कहीं ना कहीं एक नारी का, लेडी का, मतलब सबसे पहला एक जीवन का रूल यही होता है। सबसे पहले वो हर किसी के लिए करती है, पर उसके लिए माँ बाप से भी ऊंचा दर्जा जब उसका हो जाता है, जब शादी हो जाती है उसकी, उस इंसान का दर्जा हो जाता है। ये थोड़ा सा वहाँ पर भी सही और गलत का निष्कर्ष निकालना बहुत ज़रूरी है। ये नहीं कि भाई हस्बैंड दारू पी रहा है और कुछ भी कर रहा है तो बस वही सही है, नहीं, ऐसा नहीं होता। जी बिल्कुल।
चलिए, अब आरती दी ने अपना कैमरा ऑन कर दिया तो अभी तो सुनने को मन मचल रहा है। हाँ, दी आप प्लीज सुनाइए अच्छा सा। नमस्कार सभी को। थैंक यू मीतू जी, थैंक यू सान्या जी। एक्चुअली मेरी आज आवाज़ कुछ सही नहीं है, लेकिन इस टॉपिक पे बहुत मन था आने के लिए, तो इसलिए मैंने ज्वाइन किया है। तो अगर बीच में कोई दिक्कत हो थोड़ी तो उसके लिए माफ़ी पहले ही चाहूँगी। अपनी कविता शुरू करने से पहले 4 लाइनें कहना चाहूँगी मैं। माँ तुम्हारा कर्ज भला हम कैसे चुका पाएंगे, माँ तुम्हारा कर्ज भला हम कैसे चुका पाएंगे, वादा है आखिरी सांस तक तुम्हें चाहेंगे। तुम्हारी दुआएं रखती हैं रब की ताकत, तुम्हारी दुआएं रखती हैं रब की ताकत, करे वार दुश्मन तो उसके खंजर भी टूट जाएं। आज की कविता समस्त मातृशक्ति को सबसे पहले प्रणाम करना चाहूँगी, उसके बाद अपनी कविता। आज की अपनी कविता के ज़रिए मैं उन सब माँओं को थोड़ा सा झकझोरना चाहूँगी जो अपनी बेटियों के साथ होते अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ नहीं उठा पाती हैं और उन्हें भी मना करती हैं। तो उन माँओं के नाम अपनी ये कविता है और इसका शीर्षक है माँ और बेटी। सभी माँओं से कह दो बेटियों को कोख में ही रख लो, सभी माँओं से कह दो बेटियों को कोख में ही रख लो, इस बेदर्द ज़माने में उन्हें कदम ही ना रखने दो। जब तक तुम्हारे अंदर हैं, जब तक तुम्हारे अंदर हैं, तब तक वो महफूज हैं। उसके बाद तो दुनिया में उनका दर्द न किसी को महसूस है। तुम्हारे पेट से निकलकर, तुम्हारे पेट से निकलकर ज़माने में पिटती रहेंगी, कभी गालियाँ कभी मार और न जाने कितनी ज़िल्लत सहेंगी। कभी नज़रों से तो कभी हाथों से, कभी नज़रों से तो कभी हाथों से उनके बदन को नोचा जाएगा। भेड़िए कभी बाज नहीं आएंगे, उनकी आत्मा तक को खरोचा जाएगा। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा वो 6-8 महीने की हो या 5, 10, 12, 15 या 25 साल। छोटे कपड़े नहीं, तुम जिम्मेदार होगी अपनी बेटी के इस हाल की, क्योंकि तुम तो बस पैदा करके पाल पोस पढ़ा लिखा कर उसे विदा करना चाहोगी। अक्सर सभी माँओं की सोच यही होती है कि मेरी बेटी अच्छा पढ़ लिख जाए, उससे अच्छा घर बार मिले, सुखी रहे। तो इसलिए क्योंकि तुम तो बस पैदा कर पाल पोस पढ़ा लिखा कर उसे विदा करना चाहोगी, उसके हक या आत्मरक्षा का उसे पाठ न कभी पढ़ाओगी। समाज के दरिंदों से कैसे खुद को बचाना है, समाज के दरिंदों से कैसे खुद को बचाना है, यह बात तुम उसे कभी नहीं समझाओगे। गर वो करेगी तुमसे शिकायत, गर वो करेगी तुमसे कोई शिकायत, तो उसका मुंह बंद करवाओगी, देकर समाज में इज्जत का हवाला तुम खुद बार बार उसकी इज्जत लुटवाओगी। बुरा लग रहा है ना? मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है कहने में, पर क्या करूं, मैं भी कर रही हूं एक नाकाम कोशिश तुम्हारी अंतरात्मा को झकझोरने की। शायद तुम समझ सको कि तुम ही हो पहली कड़ी समाज की दिशा मोड़ने की। शायद मेरी बातें सुनकर तुम्हारे अंदर की दुर्गा जाग उठे। समाज में सिर उठाकर किस तरह से जीना है अपनी बेटी को समझा सके। जागो, उठो और कदम बढ़ाओ, जागो, उठो और कदम बढ़ाओ, अब नहीं तुम्हें हिम्मत हारनी है। सुन ए माँ, अब तुझे ही अपनी बेटी की किस्मत संवारनी है। सुन ए माँ, अब तुझे ही अपनी बेटियों की किस्मत संवारनी है। थैंक यू वेरी मच। सॉरी, मैं इमोशनल हो गई हूँ थोड़ी सी, उसके लिए क्षमा चाहूँगी। तो सभी माँओं से यही प्रार्थना है कि अपनी बेटियों को उनके हक और उनकी ताकत से रूबरू कराएं, कि उन्हें समाज में सिर झुकाकर
या अपने खिलाफ होते अत्याचारों को बर्दाश्त नहीं करना है। जहाँ भी कुछ भी गलत है उसके लिए उसे आवाज़ उठानी है, और सबसे पहले माँ है जिसने उसे हिम्मत देनी है और उसका साथ देना है। तो ऐसे हमारे समाज में बहुत सी कुरीतियाँ दूर हो सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। दी, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगी, जैसा आपने बोला आज की मतलब होता है ना कि एक जो प्रेरणा मिलती है लाइफ में, आप कुछ भी करते हो, माँ मतलब एक छोटी सी भी चीज़ होती है ना तो हम दौड़ के जाते हैं माँ। ऐसा कई बार ऐसा होता है कि जैसे आपने बोला समाज की कुरीतियाँ ऐसी हो जाती है कि माँ ना बच्चों को चुप करने बोल देती है कि बेटा बड़े हैं। कई बार ऐसी चीज़ें घटनाएं सामने की, बेटा तुम समझदार हो, तुम्हें घर का मान रखने। बट जिस तरीके से आपने बोला कि माँ को ना एक ज़रूरत है कि वो उसको प्रेरणा दे हर चीज़ की, कि नहीं तुम आवाज़ उठाओ। तो जिस तरीके से मतलब आपने बोला ना, ये मैसेज सच में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें कुछ ज़िंदगी में जब भी बच्चों को कुछ होता है तो हम सबसे पहले दौड़ के माँ पास ही जाते हैं। और कई बार ऐसा हो जाता है कि सिर्फ समाज की वजह से हम अपनी आवाज़ दबा लेते हैं बस। तो जो आपने मैसेज दिया सीरियसली इतना प्यारा, और मतलब एक होता है ना कि एक सीखने वाला, आपने सबको बताया कि नहीं तुम उसकी ताकत हो, अपने बच्चों की ताकत हो, उनको हिम्मत दो लड़ने की। हैट्स ऑफ टू यू दी। मैं स्पीचलेस हो गई अब तो। थैंक यू सान्या जी, थैंक यू वेरी मच। और आपको इतना इतना प्यारा प्यारा सा खूब सारा प्यार मिल रहा है, तो आप जाके अभी जब आप मतलब मीटिंग के बाद आप इसको ज़रूर देखिएगा कि कितना सारा आपको प्यार और अप्रिशिएशन मिल रहा है। बाकी आपकी ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी, और मैं कोशिश करूँगी आपकी इस बात को ना जब भी एनजीओ के थ्रू जब भी किसी को मौका मिले तो मैं ज़रूर पहुँचाना चाहूँगी। थैंक यू दी। ज़रूर ज़रूर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आरती दी, वैसे तो सान्या ने बहुत बहुत अच्छे से बोला जो भी हमारे दिल में था, पर मैं बस एक सेंटेंस कहना चाहूँगी कि अक्सर हम औरत को, माँ को, जैसे सरस्वती, लक्ष्मी, हमारी जब 9 दिन होते हैं जो नवरात्रों के अलग अलग रूप में देखते हैं, पर आपने ना कहीं मेरे अंदर वो फील ले आई कि नहीं यार, तुझमें काली भी है और दुर्गा तुझमें भी है, जी मतलब बिल्कुल। तुझमें दुर्गा भी है। और अक्सर बहुत बार ऐसा सुना है जैसे छोटे बच्चों से या किसी से कि कभी कुछ ऐसा हो गया था घर में और जब मम्मी से शेयर किया तो उन्होंने कहा कि अब बस चुप हो जाना, पापा तक मत जाने देना। तो बहुत बहुत हर्ट होता है कि वो क्यों मजबूर हो गई यार, वो तो ताकत, मतलब वो तो शक्ति है, उससे क्यों नहीं बता, मतलब माँ तो शक्ति है, अगर वो इतनी इमोशनल, इतनी समुंदर जैसी उसमें पेशेंस है तो उसमें मतलब किसी का सर्वनाश करने की भी ताकत है जो काली माता में है, जो दुर्गा माता में है। तो बहुत बहुत अच्छा आपने ये एंगल दिया इस बात को आज भी। माँ हम सिर्फ ममता, इमोशन, रोना धोना और पैम्पर के अलावा अगर हम माँ के उस रूप को देखें तो मतलब एक विनाश कर सकती है। अगर उसके बच्चे पे किसी की आँच आ जाए तो शायद हमारी फीमेल्स को अपने वो कैरेक्टर्स निकालने की बहुत ज़रूरत है आजकल की टाइम में। हम सिर्फ एक मर्द कौम पे और फादर्स पे और भाइयों पे रिलाई करके नहीं बैठ सकते कि अब मम्मी तो कुछ नहीं कर सकती। तो बहुत बहुत अच्छा एंगल आपने सामने लाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू मीतू जी। एक्चुअली कुछ दिन पहले ही ऐसा ही एक केस भी सुना जिसमें किसी के साथ बहुत गलत हुआ। सबसे पहले माँ ने ही चुप करवा दिया, दूसरे भाई बहन हैं उनकी शादी नहीं हो पाएगी, घर में समाज में कैसी इज्जत रह जाएगी हमारी, फिर तुम्हारी शादी भी करनी है। तो ये सब चीज़ें होती हैं जब माँ ही एक अपनी बेटी को चुप करवा देती है। तो माँ तो अपनी ज़िंदगी में है लेकिन वो बेटी कितना सारी उम्र घुटती रहती है सिर्फ इस वजह से कि उसकी माँ ने उसका साथ नहीं दिया। तभी कहती हूँ ना, सभी माँओं को अपनी बेटियों का साथ देने की ज़रूरत है, खासकर जब उनके खिलाफ उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा हो तो ज़रूर आवाज़ उठानी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके इतने सुंदर सुंदर कमेंट्स का और इतने सुंदर अल्फाज का, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे सिर्फ 2 पंक्तियाँ याद आ रही हैं इस मतलब दी ने जब इतने प्यार से बोला, वो मैं बिल्कुल लास्ट में ज़रूर सुनाना चाहूँगी क्योंकि अभी सब बहुत सारे लोग मतलब अभी वेटिंग पे। उसके बाद मैं दी आपको 2 पंक्तियाँ ज़रूर पढ़ना चाहूँगी। सो टिल देन मैं आपसे लास्ट में जुड़ती हूँ।
मीतू दी, प्रोग्राम को आगे बढ़ाया जाए और अगले पार्टिसिपेंट को बुलाया जाए। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे वो अगला पार्टिसिपेंट हाजिर हो। अगले पार्टिसिपेंट हमारे अपने टाउन से हैं, जम्मू से, बलविंदर पाजी। तो ये डीपी में ही अपने गिटार के साथ है, तो मैं उम्मीद कर रही हूँ आज भी हमें गिटार पे कुछ अच्छा सा सुना दें। सबसे पहले सबको सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। सो आज मैम गिटार के साथ नहीं हूँ मैं। आज कोई बात नहीं। सो आज मतलब मैंने लिखा था मदर्स डे पे, लास्ट ईयर लिखा था मैंने, तो वही आज मैं सुनाना चाहूँगा सबको। तो स्टार्ट करता हूँ। मेरी माँ, तेरे लिए जितना लिखूँ उतना कम है, जितना सोचूं उतना तुझको समझ पाना भी कम है। तू है तो एक, पर तेरे रूप अलग अलग हैं। कभी तेरे में माँ वैष्णो तो कभी माँ काली नज़र आती हैं। तेरा दर्जा कोई नहीं ले सकता, क्योंकि खुद से ज़्यादा तू मेरा भला चाहती है, इसलिए तू भी माँ कहलाती है। हैप्पी मदर्स डे। तो बस कम इतना ही था मेरे पास आज। बहुत अच्छा, बिल्कुल शॉर्ट स्वीट और बहुत प्यारा सा। थैंक यू सो मच। और आपने वैष्णो माता की बात करके मुझे मेरे शहर की याद दिला दी। हाँ, मैं भी काफ़ी टाइम से नहीं गया वैष्णो माता वहाँ पे। बहुत बहुत अच्छा, हर रूप माँ का सलाम हो। बहुत प्यारा। थैंक यू सो मच। मुझे बस इसके बाद ना बस इतना ही कहना, इतना ही याद आ रहा है। माँ तुम अनंत हो तो व्यक्त करूँ तुम्हें मैं शब्दों में। माँ तुम अनंत हो तो व्यक्त करूँ तुम्हें शब्दों में। तुम मेरा अस्तित्व हो, तुम समा नहीं सकती शब्दों और अर्थों में। तुम समा नहीं सकती शब्दों और अर्थों में। मुझे आपकी जो स्वीट सी पोयम में जो आपने लाइन सुनी, उसके बाद सिर्फ इतना ही मतलब याद आया कि मतलब बोलते हैं ना कि ये शब्द ऐसा है जिसके आगे जन्नत भी छोटी है, और हम क्या व्याख्या करें इसकी, जो खुद मतलब हमें बनाती है। तो थैंक यू सो मच, आपने ये जो पोयम पढ़ी इसके लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, ऐसे लिखते रहिए। थैंक यू सो मच। तो दी हाँ जी सादा। अभी मैं सोच रही हूँ कि मस्ती करी जाए, बहुत सब बोर हो गए हैं सब। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ मतलब मुझे ना मतलब सब लोग ऐसे बोर से दिख रहे हैं, ना कोई इंटरेस्ट ले रहा है, ना कुछ, पता नहीं क्या बात हो गई। इमोशनल हो गए आज सब, और सीमेन दीदी डांटने वाली थी वो भी चली गई कहीं। जॉयस ने भी कनेक्ट कर लिया हमें। अच्छा चलो, मैं ना एक कोटेशन के साथ अगले पार्टिसिपेंट को आवाज देना चाहूंगी कि बहुत देर से सब लोग ना व्याख्या कर रहे हैं, सब कुछ बोल रहे हैं। तो रूह के रिश्ते की ये गहराई तो देखिए, रूह के रिश्तों की गहराई तो देखिए। चोट लगती है हमें और चिल्लाती है माँ, चोट लगती है हमें तो चिल्लाती है माँ। हम खुशियों में माँ को भले ही भूल जाते हैं, जब जब मुश्किल आए तो याद आती है माँ, याद आती है माँ। इसी के साथ मैं आवाज देना चाहूंगी हमारे अगले पार्टिसिपेंट को। कौन है वो अगला पार्टिसिपेंट की? हमारे अगले पार्टिसिपेंट जी का नाम वो रागी है, पर मैं उन्हें देख नहीं पा रही हूँ स्क्रीन पर। अगर आप लोग को दिख रहे हैं। नहीं दी, वो नहीं है। और उसके बाद काजल यादव जी थी। हेलो मैम। हेलो मैम। मैम मैं बहुत छोटी हूँ। अरे सब मैम ही है, सब लोग इतना अच्छा अच्छा बोल रहे हैं, तो सब मैम है, सब बहुत धुरंधर है यहाँ पे। तो पहले तो मैं बता दूँ, मैंने छोटा सा लिखा है। कब लिखा है? जब हम एडोलसेंस में होते हैं, हमारी लड़ाई हो जाती है मम्मी से। आवाज़ आ रही है मेरी? जी जी जी। तो हम लड़ाई कर रहे थे, कहते नहीं हमें सब आता है ना। और फिर हमें जब काम होता है तो हमें सारा काम मम्मा से ही होता है, हमारा कुछ भी मम्मा के बिना पूरा नहीं होता है। लेकिन फिर भी ना हम जब बड़े हो जाते हैं थोड़े से, तो कहते नहीं हमसे सब हो जाएगा, है ना। हम बहुत ही बनते हैं कि नहीं हमसे सब हो जाएगा, और लड़ाई कर लेते हैं। तो उसी पे लिखा है मैंने। तुम्हें सुनाऊँ?
हो गई हूँ बड़ी मैं, ज़रूरत नहीं मुझे किसी की। हो गई हूँ बड़ी मैं, ज़रूरत नहीं मुझे किसी की। कभी कभी खींच कर यह कह देती हूँ मैं। और फिर कभी बुरा सपना देखा तो, और फिर कभी बुरा सपना देखा तो माँ का आंचल पकड़ रोती हूँ मैं। कुछ नहीं कहती वो मुझे, जब उसकी बाहों पे सिर रख सोती हूँ मैं। कुछ नहीं कहती वो, जब मैं उसकी बाहों पे सिर रख सोती हूँ मैं। होती है दुनिया साथ खुशियों में मेरे, होती है दुनिया साथ खुशियों में मेरे, पर वो तन्हाई में भी मेरे साथ होती है। देखो माँ ऐसी भी होती है। इतनी बड़ी होने के बाद भी कोमल कली और नन्हे बालक की भांति वो मुझे बाहों में भर लेती है। देखो माँ ऐसी भी होती है। करती हूँ बड़ी बड़ी बातें मैं, करती हूँ बड़ी बड़ी बातें मैं, लेकिन ऋतुस्राव की पीड़ा भी नहीं सह पाती हूँ। लेकिन ऋतुस्राव की पीड़ा भी नहीं सह पाती हूँ। तब बैठती है पास वो मेरे, हाथ पकड़ मेरा, कहती है धीरज रख, कहती है धीरज रख, और चुटकी में सब ठीक कर देती है। देखो माँ ऐसी भी होती है। ऋतुओं की भांति है वो, ऋतुओं की भांति है वो, हर मौसम से मुझे बचाती है, हर मौसम में मुझे बचाती है। गर्मी में ठंडी हवा तो सर्दी में गर्म कंबल बन जाती है। देखो माँ ऐसी भी होती है। थैंक यू। थैंक यू सो मच, बहुत प्यारा। मैंने तो मम्मी को सारी चीज़ों में डाल दिया, बहुत सुंदर। हर थैंक यू। छोटी छोटी चीज में। मैं ना इस पे बस इतना ही कहना चाहूँगी, माँ ना होती तो वफ़ा कौन करेगा, ममता का हक भी कौन अदा करेगा। माँ ना होती तो वफ़ा कौन करेगा, ममता का हक भी कौन अदा करेगा। रब हर माँ को सलामत रखना, रब हर एक माँ को सलामत रखना, वरना हमारे लिए दुआ कौन करेगा, हमारे लिए दुआ कौन करेगा। वाह, ये बहुत छोटे छोटे से रिलेशनशिप मुझे याद आ जाते हैं, आपको इतने पीछे से बोल रहे हैं। बस थोड़ा सा मैं भी जिस्ट में थोड़ा सा ना बोलते हैं ना बहती गंगा में हाथ धो हाथ लेने धो लगी। मुझे मैंने आज सुबह ही ग्रुप में शेयर किया था, पर मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। मैंने वो जैसे कभी भी हम ट्रैवल करके मम्मी के पास जाते हैं, तो मैंने उसमें बोला था एक दिन ऐसे कि जैसे मैं मम्मा को बोल रही हूँ कि नहीं माँ, मैं तो तेरा ही हाल जानने आई हूँ। तो फिर खुद से ऐसा लगता है कि बड़ा बेईमान सा लगा मुझे जब मैंने माँ से कहा कि हाँ मैं ठीक हूँ, तेरा हाल जानने आई हूँ। हाँ मैं तो ठीक हूँ, बस तेरी गोद में सर रखने आई हूँ। तो मुझे मदर्स डे पे ये वाला बहुत ये लगता है कि हम कितने चालाक होते हैं ना, मम्मी से भी चालाकी करते हैं ये बता के उनको कि नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। जी जी, जैसा मीतू जी आपने बोला, मुझे ना प्रॉपर तो याद तो नहीं आ रहा, एक कहीं मैंने पढ़ा था कि जब हम छोटे होते हैं ना तो माँ को आई लव यू बोलते हैं ना, मतलब तरह तरह का ही आप सबने पढ़ा होगा। तो मुझे सिर्फ वही याद आ गया कि माँ कितने बखूबी जानती है ना हम सबको, कि हम माँ के पास जब भी जाते हैं, मतलब एक एज वाइज जाते हैं ना माँ के पास, पहले चॉकलेट की तो माँ समझ जाती तो चॉकलेट तो ये इसलिए आई लव यू बोल रहा है। थोड़े बड़े होते हैं तो पेरेंट्स की मीटिंग आई होती है, अच्छा शिकायत आ रही है बेटा पापा पास, तो आ गए। उसके बाद फिर गर्लफ्रेंड बनती है, या मतलब पर्टिकुलर फिर जाते हैं माँ, उस माँ समझ जाती है। उसके बाद फिर क्या होता है, फिर जाते हैं माँ के पास तो माँ कहती कहा था ना मत करो शादी, तुम नहीं सुनी। और लास्ट में बिल्कुल हम जाते तो माँ कहती मैं प्रॉपर्टी के पेपर पे साइन नहीं करूंगी, सुन लो। तो साइन का भी ना माँ हमारे हर आई लव यू के पीछे का मतलब जानती कि क्यों बोल रहा है। कभी कभी लगता है आवाज चली गई शायद। मतलब हम कितना प्यार करते हैं। सच्चाई यही है कि हम सब अपनी माओ को इतना प्यार करते हैं ना कि उनके बिना तो शायद हम है ही नहीं कुछ। और मैं तो इसे अच्छे से ये बोलूंगी कि वो लोग हमें इतना प्यार करते हैं कि हम शायद जीरो हैं अगर वो लोग ना हो। उनके बिना तो हमारा अस्तित्व भी नहीं है। कुछ पता नहीं कौन ही होता हमें संभालने वाला अगर वो लोग नहीं होते। चलो चलो अगले पार्टिसिपेंट को बुलाते, नहीं तो कहेंगे ये लोग आपस में बात करने लगे और हमें भूल गए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे साथ शंकर सुमन जी नाम से है वो
अगर वो हमारे साथ कनेक्टेड है, शंकर सुमन। हाँ जी, हाँ हाँ जी। हाँ। हेलो। हेलो सर, हेलो। वेलकम। हाँ जी, नमस्कार सभी को सबसे पहले। नमस्ते सर। नमस्कार। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल सर, इट्स आवर प्लेजर टू हैव यू। जी, एक तो सबने इतना अच्छा सुनाया है कि सुन के इमोशनल सा हो गया मन। काफ़ी बोल नहीं पा रहा हूँ मैं। तो मैंने जो लिखा था, जैसे सबने माँ पे सुनाया है, मैं जो सुनाना चाहता हूँ वो है सासू माँ पे। हेलो। जी जी जी, बिल्कुल स्वागत है। तो मैंने जो लिखा है वो है सासू माँ पे, जो एक शादीशुदा लड़की जिसकी नई शादी हुई है, वो अपनी सासू माँ से जो कहना चाहती है। मैंने वो कोशिश की थी कुछ लिखने की। सो थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। सो मैं शुरू करता हूँ। सो लिखा था कि सुनो माँ, बेटी बेशक मत बनाना मुझे। कि सुनो माँ, बेटी बेशक मत बनाना मुझे, पर पराई हूँ ऐसा भी ना जताना मुझे। कि सुनो माँ, बेटी बेशक मत बनाना मुझे, पर पराई हूँ ऐसा भी ना जताना मुझे। नहीं लेके आई तू अपने साथ हीरे दौलत, कि नहीं लेके आई तू अपने साथ हीरे दौलत, हो सके तो ऐसी बातें ना सुनाना मुझे। हर फर्ज निभाने की कोशिश करूँगी, कि हर फर्ज निभाने की कोशिश करूँगी मैं, पर कभी थक जाऊँ तो गोद में सुलाना मुझे। जो प्यार आपको बहू बनके था ना मिल सका, कि जो प्यार आपको बहू बनके था ना मिल सका, सास बनके वैसा ही ना महसूस करवाना मुझे। अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ इस घर में, कि अपना सब कुछ छोड़ के आई हूँ इस घर में, प्यार इतना तो देना कि याद ना आए घर पुराना मुझे। हो सकता है मेरी कोख में नन्ही गुड़िया हो, कि हो सकता है मेरी कोख में नन्ही गुड़िया हो, पोता ना हुआ अगर तो मनहूस कह के ना बुलाना मुझे। कि गलती पर डांटने का भी हक है आपको, गलती पर डांटने का भी हक है आपको, पर हो सके तो मोहब्बत से समझाना। घर के फैसलों में राय आपकी भी बहुत मायने रखती है, कि घर के फैसलों में राय आपकी भी बहुत मायने रखती है। हाँ हाँ, ये पढ़ी लिखी जो आ गई, ऐसा कह के ना रुलाना मुझे। और इसका आखिरी शेर है, कभी हुई मैं परेशान, कि कभी हुई मैं परेशान तो बस पास रहना मेरे। ये भी नहीं कहती कि सीने से लगाना मुझे, कि सुनो माँ, बेटी बेशक मत बनाना मुझे, पर पराई हूँ ऐसा भी ना जताना मुझे, पर पराई हूँ ऐसा भी ना जताना मुझे। सो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। जितना मैं समझ पाया हूँ अपने एक्सपीरियंस से, अपनी ज़िंदगी से, तो मैंने जितना मेरे में काबिलियत थी, मैंने कोशिश की कि मैं लिख पाऊँ उन एहसासों को। सो थैंक यू शंकर जी, बहुत बहुत अच्छा हैंडल लिया आपने। और जब आपने सुबह बताया था कि मैं सासू माँ पे बोल सकता हूँ, तो मैंने सोचा कि कुछ शायद फनी टांग खींची होगी उन्होंने, पर ये बहुत प्यारी नहीं नहीं, मैं स्टोरी। तो शादीशुदा नहीं हूँ, मुझे नहीं एक्सपीरियंस अभी उसका टांग खींचने का। बहुत अच्छी आपने एक ट्विस्ट सुना दी से। और कुछ लोग हम में से बहुत ब्लेस्ड होते हैं जिनको बहुत अच्छी मदर इन लॉ मिलती है। मुझे खुद बहुत बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मैं जी, मेरी सासू माँ से थैंक यू सो मच जी, भी कमेंट किया। बहुत। अगर टाइम बचा है तो मैं दूसरा भी सुना दूं, जो मैंने एक पंजाबी में लिखा था, माँ पे ही। आप सुना सकते हैं दूसरा, बट सॉरी मैं आपको तो बीच में एक रोक बार रही सबकी टर्न हो जाए तो जी आप कब रुके रहेंगे? हाँ जी मैं हाँ आपको हाँ, अगर वक्त बचा तो मैं ज़रूर ज़रूर, बिल्कुल हम सुनना पसंद करेंगे। और सॉरी मैं आपको बीच में काट थैंक यू। रही हूँ, बट सीरियसली जो आपने पोएम सुनाई, मतलब एक लिखा था ना कि देखो ये चीज़ ऐसी होती है कि गर्ल बहुत अच्छे से रिलेट कर पाती है। बीइंग अ बॉय आपने उस चीज़ को फील किया और जो इतने अच्छे तरीके से उसको लिखा, भावनाओं में पिरोया और उसको इतने अच्छे तरीके से बोला कि मतलब एक एक लाइन ऐसी थी ना
कि हाँ, अब मैं ये सोच रही हूँ कि मैं आपकी पोयम से ना इंस्पायर होके ज़रूर मैं भी, अभी तो नहीं, जब भी इन फ्यूचर में मैं भी पक्का कुछ ऐसा ही मतलब एक कनेक्शन मतलब पाने की कोशिश करूँगी। मैं अच्छे से दूँगा वो अपनी चीज़ को रिलेट किया, हैट्स ऑफ टू यू, लेकिन सबसे बड़ी बात है हैट्स ऑफ टू यू। और थैंक इन्होंने यू जो सो कहा मच। कि और मैं तो मैरिड नहीं हूँ, अब तो और सरप्राइज हो गया कि कैसे समझ पाए इतनी अच्छी फीलिंग्स को, एक जो शायद बहू अपनी सासू माँ से ज़रूर कहना चाहती होगी। मैं इंस्पायर हो गई हूँ, अब मैं ये चीज़ है ना, मैं ज़रूर बोलूँगी, मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि आज नहीं कल जब भी ये बॉन्ड बने मेरा तो ज़रूर कोशिश करूँगी कि मैं इससे अच्छा बॉन्ड बना पाऊँ। तो थैंक यू सो मच शंकर कि आपने इतने जी, अच्छे तरीके मेरा सौभाग्य है कि मुझे समझने वालों को सुनाने का मौका मिला, क्योंकि नहीं अक्सर लोग क्या कहते हैं कि सुन के वाह वाह करके चले जाते हैं, उन्हें समझ नहीं आता, वो उस चीज़ को महसूस नहीं कर पाते जो भी चीज़ लिखी होती है। और इसलिए मैं चाहता था कि ये जो चीज़ है, मैं चाहता था कि हर लड़की तक पहुँचे। मैंने अपने सोशल मीडिया पे भी डाला था ये पोस्ट, और बाकी मेरे इसी था कि ऑडियंस में अगर अच्छे लोग आते, लेकिन लोग अपना परफॉर्मेंस देके चले गए थे। स्टिल जितनों ने भी सुना, मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। नहीं, आपको शंकर बबीता जी ने भी 2-3 बार कमेंट किया है, आरती जी हाँ ने भी जी, हाँ कैमरा जी, ऑन किया, जिन्होंने तो भी आप कमेंट किया श्योर मेरा बहुत सबने कनेक्ट किया होगा, तभी सब लोग वापस कैमरा पे आ गए। मैं बहुत अच्छा। सॉरी मितू जी दी, आरती। एक मिनट काम शंकर जी से बात करना चाहूंगी। जैसे ये कह रही हैं, सच में बुरा लगता है कि लोग चले गए हैं, कुछ लोग तो शायद किसी और ने नोट नहीं किया होगा। शंकर जी शायद आपने भी नहीं देखा, बबीता जी रो रही थी, आप इतना ज्यादा इमोशनल हो गई थी सुनते सुनते। अरे ये रो रही थी, मेरे मेरी भी मेरे आंख में फोन की आंसू आ गए स्क्रीन थे, में सच में बहुत मेरी फोन की स्क्रीन में मुझे सिर्फ मैं शो हो रहा हूँ, मुझे कोई शो नहीं हो रहा। मीतू जी स्क्रीनशॉट लेके मैंने बहुत अच्छा। पढ़ा थैंक यू बबीता सो जी मच। के एंड 2-3 कमेंट्स, बहुत बहुत अच्छा था। बहुत अच्छी थी आपकी कविता, बहुत अच्छी। हम कमेंट्स शेयर मुझे खुशी करेंगे, है कि शंकर जी आप जरूर हाँ जी, पढ़िएगा, हाँ जी, बहुत थे। हाँ जी, हाँ जी, जरूर। मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि अब मैं खुद स्पीचलेस हो गया हूँ कि मैं रिस्पॉन्स में क्या रिप्लाई दूँ। ये आपने रुला दिया बबीता जी को। अरे अरे दी कोई नहीं, आप जरूर अपनी फीलिंग शेयर करिएगा दीदी, आप थोड़ा ठीक अच्छा फील करके। अब मैं नेक्स्ट 2-3 हाँ जी, हाँ पार्टिसिपेंट्स जी, रह गए, आप नेक्स्ट तो ले उसके लीजिए, बाद मैं फिर यहीं से हूँ नीचे हाँ कमेंट्स में। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम दर्शन राज जी अगर हैं हमारे साथ, दर्शन राज जी, ओके। रिजवी हैं, रिजवी शाह। तानिया एक बार स्क्रीन पे देखना, मैं लिस्ट फुल। नहीं है। ओके, शिवांगी जैन जी। नो दी। ओके, और फिर लास्ट हमारे साथ थी कविता जी, ज्वाइन करना चाहती थी। वो भी हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं सबका परफॉर्मेंस हो चुका है। ओके, एंड तो फिर हम शंकर जी ही चाह रहे थे एक और राइट अप, तो वो सुन लेते हैं। और मैं जरूर चाहूंगी बबीता भी कुछ बोले ताकि वो थोड़ा लाइटर नोट पे कुछ। शंकर जी आप हेलो। अपना हाँ जी, सेकेंड। हाँ हाँ जी, हाँ जी। मुझे ऐसा हो रहा है कि मैं ये सारे इमोशनल से हो गया, मैं दोबारा से फिर एक और माँ पर सुना दूंगा। तो अगर आप चाहते हैं तो मैं कोई और सुना देता हूँ, मतलब थोड़ा माहौल चेंज हो जाएगा, ये मतलब सारे लोग। नहीं नहीं, जो भी आपने प्रिपेयर किया आप सुना दें, ऐसा कुछ नहीं है, सब बहुत बोल्ड वो है। मैंने 2018 में एक मेरी मैगजीन में आई थी, दिस इज ए पंजाबी पोएम ऑन ओके माँ। जी, ओके जी। एंड तब मेरा स्टार्टिंग था लिखने का, तो थोड़ी बहुत इसमें कमियां हैं, लेकिन जो इमोशंस और जो ख्याल है वो सारा, वो आज भी वही है दिल से। सो आई होप सो पसंद आएगा। कि इस दुनिया विच तू मैनू लियाया माँ, इस दुनिया विच तू मैनू लियाया माँ, सोहना जग तू मैनू दिखाया माँ, इस दुनिया विच तू मैनू लियाया माँ, ये सोहना जग तू मैनू दिखाया माँ, फड़ उंगली चलना सिखाया माँ, जे मैं डिगदा हथ फड़ के उठाया माँ।
ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਪੈ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮਾਂ ਕਿ ਗਿੱਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪ ਪੈ ਕੇ ਸੁੱਕੀ ਥਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਇਆ ਮਾਂ ਆਪ ਭੁੱਖੀ ਰਹਿ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਭਰ ਪੇਟ ਖਵਾਇਆ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਤੂੰ ਚੋਰੀਆਂ ਸੁਲਾਇਆ ਮਾਂ ਸਾਰੇ ਜੱਗ ਦਾ ਲਾੜ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਕੱਲਿਆਂ ਹੀ ਲੜਾਇਆ ਮਾਂ ਹਰ ਦੁੱਖ ਵੇਲੇ ਤੇਰੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਮਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਪਰ तेरे वर्गा दोस्त ना पाया माँ बस तेरा हथ रहे इस सिर ते कि बस तेरा हथ रहे इस सिर ते इस दुनिया ते छा जावांगा माँ बस एक तेरी ही दुआ बस एक यही मेरी दुआ रब कोल मेरे सिर ते रहे सदा तेरी छां रब तां कदी मैं देखिया नहीं कि रब तां कदी मैं देखिया नहीं पर रब ने अपना रूप बनाया माँ पर रब ने अपना रूप बनाया माँ सो बस यही था छोटा सा पीस आपने ऐसा आवाज़ नहीं आ रही है मुझे आपने ऐसा बोल के कि बिल्कुल शुरुआत में लिखा था इसमें इम्परफेक्शन ऐसा होगा करके तो हमने बिल्कुल वैसा कर दिया बहुत अच्छा था अरे नहीं इसमें मतलब अगर मैं टेक्निकली अकॉर्डिंग टू फॉर्मेट ऑफ रूल्स ऑफ राइटिंग मैं उस हिसाब से कह रहा था तभी मैंने कहा कि इमोशंस एंड ख्याल तो वही है लेकिन जो लिखने का थोड़ा मिस्टेक्स उसमें अगर नहीं सर बहुत बहुत सुंदर शंकर जी बहुत अच्छा लगा आपने कनेक्ट किया शायद पहली बार हमारे साथ पर बहुत प्यारी लगी हाँ मेरा फर्स्ट टाइम था बाकी मुझे सुन के अच्छा लगा मैं थोड़ा ड्यू टू सम इश्यूज मैं पहले ज्वाइन नहीं कर पाया था मेरे स्टार्टिंग के 10 परफॉर्मेंस को मैं नहीं सुन पाया और नहीं बहुत थैंक यू आरती जी बबीता दी अब आपको बोलना ही पड़ेगा मैं कुछ बोलना तो चाहती हूँ पर मैं एक राइटअप सुनाना चाहती हूँ जी आप वो है बोलिए। बिलखता बचपन जी सभी को आवाज़ आ रही होगी हाँ जी जो ये रोड साइड पे बच्चे होते हैं छोटे छोटे जिनके माँ बाप नहीं होते उनको मजबूरी में काम करना पड़ता है या फिर किसी वजह से उनसे ज़बरदस्ती काम करवाया जाता है तो वो माँ बाप को किसी और के माँ बाप को देखकर क्या फील करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को दूसरों से कंपैरिजन कैसे करते हैं ये कुछ इसके बारे में लिखा गया है तो टाइटल है इसका बिलखता बचपन। हाँ उन नन्ही आँखों में मायूसी है अंदर उनके भूख प्यास पर होठों में खामोशी है देख खिलौने उनका मन भी मचलने लगता है पर कंधे पर देख जिम्मेदारी वो बच्चा राह बदलने लगता है क्यों उसकी कोशिशें दिन भर की नाकाम सी होने लगती हैं मिलता नहीं कुछ बाद मेहनत के तो उसकी आंखें रोने लगती हैं कई बड़े बाबूजी उनको मार फटकार धुतकार ही देते हैं और कई मतलब परस्त लोग देकर रोटी का लालच उनसे उनका सारा बचपन छीन लेते हैं वो बचपन रोटी और भूख के आगे इतना मजबूर हो जाता है कि उसकी ख्वाहिशों और खुशियों का मासूम परिंदा उनसे दूर हो जाता है देख किसी भी माँ की ममता एक टक निहारने लगते हैं दामन खाली देख अपने पास स्नेह का माँ माँ पुकारने लगते हैं उसका वो कोमल सामन अत्याचारों से खरोचा जाता है बस लेकर मन मर्जी का उनसे काम दिन रात दबोचा जाता है उनके बेकस दिल पर रोज खंजर तीर चलाए जाते हैं उनकी बिलखती आँखों से निस्दिन नीर बहाए जाते हैं रोज़ रोज़ यूं ही उन बच्चों का हर ख्वाब तिड़कता रहता है अब कब होंगे आज़ाद इन मायूसी से ये सोच बचपन बिलखता रहता है। थैंक यू सो मच। तो ये था बिलखता बचपन मेरी तरफ से जो कि माँ बाप से बहुत रिलेट करता है कि छोटे बच्चे जो स्ट्रीट पे हम देखते हैं या फिर अनाथ आश्रम में देखते हैं सभी को माँ बाप मिल भी नहीं पाते वैसे मुझसे बबीता दी आपने ना मतलब इतना प्यारा एक मैसेज पोर्ट्रे किया है आपको पता है मतलब जो एक मतलब पता है अपने लिए तो हर कोई लिख लेता है लिखना कोई बड़ी बात नहीं होती बट जो एक प्यारा सा मतलब जो आपका पोइट्री का इसका मैसेज था ना
कि मतलब इतना अच्छा था, मतलब एक बोलते ना कि राइट अप, मैं पर्सनली इस इंडस्ट्री में ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मुझे आए, लेकिन जितना भी हुआ मैं बहुत स्ट्रांगली मानती हूँ कि पता है इस राइट अप लिखना कोई बड़ी बात है, सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने राइट अप से ना सामने वाले को हिला दो, मतलब कैसे कि उसके दिलों पे छाप छोड़ जाओ उसकी। और लिटरली अब जब भी मैं नोट साइड पे मैं अपना बता सकती हूँ कि मैं जब भी किसी बच्चे को देखूंगी ना, आपकी ये कविताएं मेरे मस्तक पे ऐसी छप चुकी है ना कि हमेशा मुझे आपकी ये लाइनें याद आ जाएंगी। तो जी, मैंने उन्हीं चीज़ों को लेकर लिखा है। बहुत दिनों से मेरे मन में ना उथल-पुथल मची हुई थी, क्योंकि मैंने काफ़ी लोग देखे हैं, मैं हेल्प भी करती हूँ जितना हो सकता है, पर कई बार मैं भी मजबूर होती हूँ और अंदर से ना मेरा दिल रोता है। बस मेरा कुछ दिनों तो ऐसे ही मन हुआ कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, पर मैं लिख सकती हूँ इनके लिए। तो मुझे बहुत मैं कुछ फील हुआ बोलना उस टाइम पे, चाहूँगा। वो छोटे। हाँ जी सर। मतलब मुझे पता चला था कि आप मेरी कविता सुन के रो रहे थे, और मुझे आपको सुन के अभी इतना ये वाला आपका राइटअप इतना वो महसूस हो रहा है कि इतने समझदार और इतने अच्छा लिखने वाले, और इतने मतलब एक होता है ना काल्पनिक चीज़ें लिखते हैं लोग, मतलब आपने लिखी सच्चाई, और वो इतनी अच्छाई, मतलब इतनी अच्छे तरीके से वो चीज़ लिखने वाले राइटर मुझे सुनने वालों में शामिल थे। मुझे ये सोच के बहुत खुशी, और मतलब आई कांट डिस्क्राइब दिस इन वर्ड्स, बस। बबीता जी with